से पढ़ता हूँ अहले बैत आपको मैं 50 जगह से दिखाऊँगा। आप लफ्ज़ अहले बैत जहाँ पे मिल जाए ना, ओह! अहले बैत आ गया तो बस साबित हो गया नबी की बीवी अहले बैत में से। लफ्ज़ अहले बैत मिल गया यहाँ पे हमें। ओ बाबा बिल्ली के साथ अहले बैत मिल गया उसको भी बना लेंगे पहले क्या? आयात ततहीर और इस पूरे रकू से पहला मिस्दाक अज़वाज मुताहरात नहीं है, तो आए मेरे साथ मुबाला कर लें। बात खत्म। इनके साथ प्रोग्राम रखें और बगैर लैपटॉप के रखें प्रोग्राम। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बगैर लैपटॉप के यहाँ पे बैठ के अलकाफ़ी दोनों से लेकर आखिर तक, मैं कहता हूँ पहली तीसरी सदी से लेकर आखिरी सदी तक जो अभी तक चल रही है और टाइम आगे देखते हैं हज़रत इसराफील के सूर फूँकने तक। इनको टाइम है कि ये अलकाफ़ी काफ़िल शिय्यत ना गूगल के हवालों पे ना चलें। आप कहती हैं मुनाफ़िकीन की बात हो रही है, मेरे ऊपर यहाँ पे आपने फिर नहीं कहना कि ये शिया अपनी जेब से बात कर रहा है, तौहीन होगी। ये तौहीन सहाबा का कार्ड यहाँ पे आपने नहीं खेलना। कुरान की इस सियाक़ का जवाब को जज़्बाती बनाते हैं कि जिनको हज़रत अबू हुरैरा से चिढ़ बड़ी है। मैंने हज़रत अबू हुरैरा के कद के बारे में बात की है, मैंने उनके चेहरे के बारे में बात की है, या मैंने उनको ज़ाती कोई तान किया है। बड़ी अजीबो-गरीब बात है, इल्मी बात करें, यहाँ पे इल्मी माहौल बनाएं। बलोच साहब कोशिश करें, हदीस के ज़खायर निकालें, बुखारी, मुस्लिम खंगालें और एक रिवायत निकालें कि जिसमें हज़रत आयशा ने कहा हो कि मैं इस आयत ततीर में मौजूद अहले बैत की मिसदाक को एक रिवायत ये आयात क्या पहले बीवियां हैं तो मैं सच्चा, ये मेरी जिंदगी में मरेंगे। और अगर इनका के नजदीक मिस्ताक सिर्फ हज़रत अली और उनकी बीवी और उनके औलाद है, तो फिर ये सच्चे मैं इनकी जिंदगी में मर जाऊंगा। जी, जी, बिल्कुल अब जी। अली भाई मैं शुरू से एक तकाज़ा करता आ रहा हूँ। इन्होंने मुझसे जो सवाल किए मैंने जवाब दिया। मैंने कहा एक रिवायत यार मुश्किल है, एक रिवायत आधी कर दूँ? एक रिवायत लेके आनी है कि हज़रत आयशा ने देखिए मुद्दई सुस गवाह चुस। हज़रत उम्मे सलमा सवाल कर रही हैं, रसूलुल्लाह निकाल रही। अब मैंने सवाल किया था हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब की तफ़सीर बयान करदा अवाम के ऊपर हुज्जत है या रसूलुल्लाह की, हज़रत अबू सईद खुदरी की, हज़रत उम्मे सलमा की, किसकी तफ़सीर हुज्जत है? शुरू में ये सवाल किया था जो जवाब देने से उस वक़्त भी जवाब नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया। कहते मैं अपनी बारी में दूँगा, उस वक़्त जवाब ही नहीं दिया। फिर ले दे के एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर आए, उसको तो छेड़ा ही नहीं है। मैंने कहा भाई उसके सनद तो ज़ईफ़ है ही है, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से। फिर इन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी उसूल काफ़ी की 9000 रिवायात। चलिए शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने थोड़ी तहकीक की, उन्हें पता चला वो मनगढ़ंत लफ्ज़ नहीं था, इन्होंने सीखा। ये अच्छी चीज़ है कि एक-दूसरे से सीखते हैं इंसान कि भाई वो ज़ईफ़ थी। ज़ईफ़ और मनगढ़ंत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? इनको यानी ये मालूम होगा, हत्मन मालूम होगा, मेरा हुस्न ज़न्न है कि इल्म हदीस के अंदर है कि तअद्दुद तुरुक से अगर ज़ईफ़ रिवायात हों, तो वो क्या करते हैं युकव्वी बादुहा बिबादन, युकव्वी बादुहा बिबादन, ये बाज़ रिवायात दूसरे की तक़वियत करती हैं। एक बाब में 3-4 रिवायात आ जाएँ, मुख्तलिफ असनाद के साथ आ जाएँ, तो वो एक-दूसरे की क्या करती हैं तक़वियत और वो रिवायात हुज्जत बन जाती हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, आपने कहा कि जी ये इसका मतलब ज़ईफ़ रिवायात को साइड पे नहीं लगाया जाता। आप सही बुखारी की तरफ चले जाएँ, हमें कहते हैं कि जी आपके जिसके मज़हब का ये हाल हो। अभी आप अब मैं सिर्फ़ एक नुक्ता बयान करूँगा, आगे निकल जाऊँगा। एक इस पे आप सिर्फ एक सवाल, मैं कहूँगा सिर्फ अली एक, भाई, 1 एक मिनट प्रोग्राम देंगे। रखिएगा, एक प्रोग्राम रखिएगा सुन्नत-ए-रसूल, जी, सुन्नत-ए-रसूल इंशाल्लाह। किसके अ पास है? शियों के पास या सुन्नी के पास? वो नहीं असफ़ानी साहब ये इस तरह देखिए हम हमारा हुस्न ज़न्न ये है कि सुन्नत रसूल सबके पास है, हम ये तफ़रक़े वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी एक बात आपने अभी कहा है कि ज़ईफ़ हदीसों को साइड पे नहीं लगाया जा सकता। हालाँकि आपने जो उन्होंने बयान किया आपने उसको ज़ईफ़ कह के और फिर आपने उनके ऊपर जो है ना बहुत तमस्खुर उड़ाया था। आपने अभी खुद ही कह दिया कि ज़ईफ़ को साइड पे नहीं लगाया जा सकता। आपकी दोनों बातें इंटरजेक्ट कर रही हैं एक-दूसरे से। ख़ैर अब आप अपने बात पे आइएगा। जी, मैं इसकी दोबारा वज़ाहत करता हूँ, ज़ाहिर बात है इल्म हदीस जो है वो आम अवाम के लिए मुश्किल होता है। देखें, जी। ज़ईफ़ रिवायत के बारे में क्या है? पहली बात है कि ज़ईफ़ रिवायत सनद जो है, सनद का सही होना वो कहाँ पे मेयार होता है? यानी ज़ईफ़ रिवायात पे अमल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इब्न हजर मक्की हैतमी ने कहा कि ज़ईफ़ रिवायात फ़दाइल आमाल में काबिल कबूल हैं। ठीक है, ये किसने कहा? इब्न हजर मक्की हैतमी और इब्न तैमिया और दीगर इन उलमा ने कहा। दूसरी बात, ये मैंने जो कायदा बयान किया कि बाज़ सनदें एक-दूसरे की तक़वियत करती हैं, यहाँ पे एक ही सनद है, पहली चीज़। दूसरी मद्दे मुकाबिल सही रिवायत मौजूद है। आप ज़ईफ़ रिवायत को वो भी दीगर रिवायात के साथ रखेंगे, उनके साथ तक़वियत बनेगी, फिर वो रिवायत जाके हुज्जत बनेगी, पहली चीज़। दूसरा नुक्ता ये कि उसके मुकाबिल जब कोई मुतआरिज़ वहाँ पे रिवायत टकरा रही है। मैं अली भाई मैं कहता हूँ मेरे पास सही रिवायत है, हमारे बलोच साहब कहते हैं मेरे पास ज़ईफ़ रिवायत है। आप किसकी तरफ जाएँगे? सही आप कहेंगे मैं रिवायत की सही रिवायत तरफ। की तरफ जी, जाऊँगा। जी, कायदे के ठीक है, मुताबिक सही तो रिवायत। ये चीज़ है। तो ये नुकता मेरा वहाँ पे था। ठीक है, ये नुकता वहाँ पे था कि ज़ईफ़ रिवायत के हवाले से ये है। दूसरी बात है, मैं दोबारा उस पे ताकीद कर रहा हूँ और बार-बार ये कह रहा हूँ कि आखिरी प्रोग्राम तक हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब मुझे सुन्नत-ए-रसूल से दिखाएँगे। आप कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं और सुन्नत हफ़ीज़ुल्लाह बलोच चल रही है यहाँ पे। क्यों? वो अपनी बात कर रहे हैं, अपना कौल, अपना फ़ेल, अपनी तकरीर बयान कर रहे हैं। सुन्नत किसकी हुज्जत है? रसूल की। रसूल की सुन्नत कह रही है कि जनाब हज़रत उम्मे सलमा अज़वाज नबी में से नहीं है। हफ़ीज़ुल्लाह साहब की सुन्नत कह रही है कि नहीं जी वो उसमें से हैं। हाँ, ये
इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। आपकी बुखारी अभी आ रही है, आपने क्या टेंशन नहीं लें, कहा आपकी हज़रत बुखारी उम्मे अभी। सलमा अज़वाज नबी में से नहीं है? आपने अभी ये कहा? अज़वाज नबी में से हैं, अहले बैत में से नहीं है। अच्छा, अभी अज़वाज आपने नबी में कहा से है कि हैं, अहले अज़वाज बैत में नबी से में नहीं से है। हाँ। जी, ठीक। वो जी, फिर ठीक। सबका लिसानी, जैसे एक हमारे मौलाना ने कहा कि वो दुआ माँग रहे थे, कहा कि या अल्लाह मज़लूमीन को तबाह बर्बाद फरमा, जबकि वो कहना चाह रहे थे ज़ालिमीन को तबाह बर्बाद फरमा। तो लिहाज़ा ये जी, जी, सबका लिसानी जी। जो है वो हो जाती है। जी। तो इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँगा। ये कहते हैं कि जी मैंने बुखारी उठा, मैं अभी आप रखता हूँ सही बुखारी, इमाम बुखारी, कुरान के बाद सबसे सही किताब। इसमें जब जाते हैं तो रिवायतें क्या हैं जी इसके अंदर? रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत बयान करते हैं। लोग कहते हैं या अब्बा, रिवायत नंबर बुखारी का नोट करें, कौन? मेरे अज़ीज़ हाफ़िज़ुल्लाह बलोच साहब। इंटरनेशनल नंबर आप जाके चेक करेंगे, 50 40 50 41। या अबा हुरैरा समेत हाज़ा मिन रसूलिल्लाह, कि तुमने ये रिवायत रसूलुल्लाह से सुनी है? काल अल्लाह हाज़ा मिन की से अबी हुरैरा, ये अबू हुरैरा की जेब से बात आई है। तो जहाँ पे दीन हज़रत अबू हुरैरा की जेब से आ रहा है, और हज़रत अबू हुरैरा कसीरुर रिवाया हैं। उनसे कितनी, यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 यानी 2000 से ऊपर इनसे रिवायात मिलती हैं। तो लिहाज़ा आप ये देखें, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इस, अगर मैंने इसलिए कहा इसके अलहदा प्रोग्राम रखें, सुन्नत रसूल किसके पास है? आपने यहाँ पे कहा जी मैं, हमारा ये मानना है सुन्नत रसूल सबके पास है। और हम तफरके वाली बात नहीं करते। तफरके वाली बात तो रसूलुल्लाह ने की। क्या फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, उनमें से एक जन्नती होगा। आसिफ भाई कहते हैं या रसूलुल्लाह नहीं, हम 73 के 73 लेके जाएँगे, हम तफरके की बात तो नहीं करते। भाई सुन्नत तो एक ही के पास होगी, एक ही फिरका नाजिया होगा, एक ही जन्नत में जाएगा, सबके पास थोड़ी है। ये कातिल और मकतूल वाला नज़रिया तो अहले सुन्नत के यहाँ है ना, कि जंगे सिफ़ीन में हज़रत मुआविया भी जन्नत में जा रहे हैं, हज़रत अम्मार यासिर को कत्ल करने वाले भी जन्नत में जा रहे हैं, हज़रत अम्मार यासिर भी जन्नत में जा रहे हैं। तो ये वहाँ पे है। दूसरी बात, मैं आसिफ भाई आखिरी प्रोग्राम तक देखें, ये ज़ईफ़ रिवायतें पे आप बयान कर रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। मैं मज़ीद आपके सामने इस यानी तूल नहीं देता। कुरान की तफ़सीर आप किससे ले रहे हैं? कुरान की तफ़सीर हम कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह से लेंगे। हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब कह रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा की सुन्नत पे मैंने अमल करना है, मैं अपनी जेब से बयान करूँगा। तो मसला नहीं है, अवाम देख रही है, लोग देख रहे हैं, अपनी जेब से बयान करें। मैंने रिवायत सही सनद एक पेश की थी, हज़रत उम्मे सलमा की पेश की, उसके बाद रिवायत तिरमिज़ी की आ जाएँ। तिरमिज़ी में 2 जगह पे ये रिवायत है। एक रिवायत आखिरी प्रोग्राम तक टाइम है, मेरे हफीजुल्लाह बलोच साहब को हज़रत आयशा से, हज़रत उम्मे सलमा से एक सही रिवायत ले आएँ कि उन्होंने कहा हो कि हम आयत ततहीर में मौजूद अहले बैत में से हैं। यार मसला खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ झगड़ा खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन कह फरमाते हैं कि मैं इमाम हूँ। अहले सुन्नत कहते हैं कि जी एक रिवायत लेकर आए, गदीर में इमामत का ऐलान हुआ था। इमाम अली ने इससे एहतजाज किया हो, सहाबा को बताया हो कि ए सहाबा, गदीर में मेरी इमामत का ऐलान हुआ हो। एक जगह पे लेके आए कि इमाम अली ने इससे एहतजाज किया हो। हम रिवायात पेश करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सवाल आपसे ये है, आप कहते हैं आप आले अकील की तरफ नहीं जाएँगे, आप उनकी तरफ नहीं जाएँगे। बाबा अर्ज़ की थी, अहले बैत में उस तरफ बयान की, उसका भी जवाब नहीं देते कि वख्तलफ़ सहाबा, सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। यानी वख्तलफ़ अहलुल बैत, अहले बैत में इख्तिलाफ हो गया। उससे मुराद इब्न हजर कह रहा है सहाबा हैं। एक अहले बैत का अमूमी माना है, अमूमी माना में सब आ रहे हैं। एक हमारा जो महल्ले निज़ा है, जिस पे हम बहस कर रहे हैं, वो लफ्ज़ अहले बैत के मुतलक माना पे बहस नहीं कर रहे हैं। हम इस आयत तत्हीर में आप देखें, इसमें एक और चीज़ भी नुक्ता है, इज़ाफ़ा करें, इसका जवाब भी इनसे लेंगे। अभी तक खैर इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। पीछे क्या आ रहा है? बुयूत का लफ्ज़ आ रहा है। नबी की बीवियाँ ज़्यादा हैं या एक है? अली भाई, ज़्यादा हैं वो भी बयूत। कुरान मजीद में आप निकाल के देखें, वहाँ पर क्या है? सब ये बुयूत बुयूत का लफ्ज़ आ रहा है। 3 मकामात पे लफ्ज़ ये जो आया है, वहाँ पे बुयूत आ रहा है कि आप नबी के घरों में जो है वो बगैर इज़्न के ना जाएँ। यहाँ पे अहलुल बैत क्यों आ रहा है? एक घर क्यों आ रहा है? ये सवाल इनके ऊपर अगला उधार हो गया मेरा, पिछले वाले तो हज़म हो गए। चलें, ये अब जवाब एक और हफीजुल्लाह बलोच सुन साहब लें ही आखिरी। देंगे। हाँ, आखिरी सवाल सुन लें और मैं फिर सही सुनन तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ता हूँ। सवाल दोबारा वहीं पे, हज़रत आयशा से आखिरी प्रोग्राम तक इन्होंने एक रिवायत पेश करनी है, या किसी नबी की बीवी से एक सही रिवायत, सही है सुनन तिरमिज़ी। अब यहाँ पर क्या है जी, रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। किससे है जनाब? अन उमर इब्न अबी सलमा से है। क्या कहती हैं कि लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी, जब ये आयत नबी पे नाज़िल हुई। मैं बारहा कह चुका हूँ, आप लेकर आ रहे हैं सियाक को, आप लेकर आए हैं सबाक को। ये आयत जब नाज़िल हुई है, मुझे दिखाएँ एक रिवायत, यहाँ पे भी दिखाएँगे कि जब ये आयत नाज़िल हुई और ये पंजतन पाक थे, तो ये पूरी आयत नाज़िल हुई है। यहाँ पे ये टुकड़ा क्यों नाज़िल हो रहा है? मेरा सवाल पहली टर्म में मैंने किया था कि ये टुकड़ा सिर्फ नाज़िल क्यों हो रहा है? हमने इसको उठाया वहाँ से। ये फरमाते हैं कि नाज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी, कौन-सी? करना फी बुयूतिकुन्ना या निसा अन-नबी, नहीं, इन्नमा युरिदुल्लाह फी बैत उम्मे सलमा फदा फातिमा हसन व हुसैना। और क्या अब यहाँ पे क्या कहती हैं? खुद हज़रत उम्मे सलमा, ये देखें सवाल बड़ा वाज़ेह है, अवाम के लिए भी वाज़ेह है कि हज़रत उम्मे सलमा ये सवाल क्यों कर रही हैं कि अना माअहुम, मैं इनके साथ हूँ, इस अहले बैत में हूँ। अगर अहले बैत का कुरान हज़रत उम्मे सलमा को भी समझ नहीं आया था,
इनके नज़दीक अलयाज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को भी तफसीर ये उनसे लेते नहीं है, क्योंकि वो जो बयान कर रहे हैं वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, हमने हज़रत अबू हुरैरा की सुन्नत पे अमल करना है, जेब से लेंगे। तो यहाँ पर हज़रत उम्मे सलमा फिर तकाज़ा कर रही हैं, अना माअहुम, मैं इनके साथ हूँ या नहीं हूँ? अब मुझे ये बताएँ, क्या उस वक़्त वो बीवी नहीं थी क्या? या वो अपने आप को अहले बैत में से नहीं समझती थी? उन्होंने देखा कि ये जो आयत तत्हीर वाली अहले बैत है, ये जो शरफ़ है, जहाँ पे खुदा ने इरादा किया है और इनसे नजासत को दूर किया, ये शरफ़ हज़रत उम्मे सलमा चाहती थी कि इस शरफ़ को हासिल करें। तो क्या फरमाया? अंति अला मकानिक अंति अला खैर। क्यों नहीं कहा कि आप इसमें से हैं? ये एक रिवायत इसी सुनने सही तिरमिज़ी में क्या मैं एक अली सवाल की कर तहकीक सकता हूँ के साथ अस्फानी मुजल्लद साहब? सालिद। मैं एक सवाल कर सकता हूँ बीच जी, में करें सवाल करें। कि जी, जी, जिस बिस्मिल्लाह वक़्त आप जिस जि जिस बुजुर्गवार। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन को वो जुब्बे में लिया, तो ये क्या ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी या उन पे नाजिल हुई? और ये आप दूसरी बात मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि ये दो दफ़ा का जिक्र है, ये एक दफ़ा का नहीं। एक रिवायत हज़रत आयशा से मरवी है और एक हज़रत उम्मे सलमा से, यानी ये वाक़या एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। और हर दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दुआ पढ़ी है कि ए अल्लाह मेरे अहले बैत से जो किसी भी किस्म की नजासत को दूर फरमा। तो क्या ये आयत का क्या ये शान नज़ूल है वो आयत वो जुब्बे में लेकर, या फिर कि ये आयत नाजिल हो चुकी थी और हर दफ़ा जब हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली सलामुल्लाह अलैहा जब वो चादर में होते थे तो वो ये पढ़ते थे? क्योंकि मैंने वैसे अभी आपसे वही ज़िक्र किया था कि मोहब्बत का और मवद्दत का तकाज़ा जो है वो तो किसी से भी मेरी औलाद से, मेरी बीवी से ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए औलाद मुहिब हो सकती है, मेरे नवासे हो सकते हैं, मेरी नवासियाँ हो सकती हैं। तो ये तो इसमें तो कोई आड़ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है खानवादा फ़ातिमा बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे, हज़रत फ़ातिमा बहुत अज़ीज़ थी, हज़रत अली बहुत अज़ीज़ थे, हज़रत इमाम हसन बहुत अज़ीज़ थे, हज़रत इमाम हुसैन थे। फिर मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आज ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है वो अहले बैत में से हैं या नहीं है, क्योंकि वो नहीं थी इसमें। देखिए जी, मैं बार-बार जब रिवायत पढ़ रहा हूँ, देखिए अली भाई, मैं जेब से बयान तो नहीं करनी ना मैंने, नहीं, नहीं, तफसीर मैं बिर राय सिर्फ़ ये करने पूछ रहा वाला हूँ कि शिया सुन्नी रिवायात के मुताबिक मैं सिर्फ़ एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अर्ज़ कर क्या रहा हूँ। ये आयत नाज़िल हो चुकी थी या फिर ये आयत का शान नुज़ूल वो है टाइम कि जिस वक़्त उन्होंने चादर में लिया? मैं सिर्फ़ ये सवाल कर रहा हूँ। जी, देखिए मैं जब रिवायत पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें अल्फ़ाज़ मैं आपके सामने दोबारा जी, पढ़ता हूँ। जी, उसको जी। सुनिएगा, मैं उससे ये अब आपके सवाल का जवाब उसी में है। हाँ, देखिए। जी। जी, उसमें देखिए कि लम्मा नज़लत हादिहिल आया, जब ये आयत नाज़िल हो चुकी, ठीक है? तब हुँ। रसूलुल्लाह ने क्या इसको पढ़ा, और आप कह रहे हैं कि ये एक ही मर्तबा हुई है, मुतअद्दिद बार हो सकती है, कोई इश्काल, कोई एतराज़ इस पे नहीं। हदीसे सकलैन रसूलुल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पे बयान की है। कहाँ-कहाँ पे बयान की है? अरफ़ा के मकाम पे रसूलुल्लाह ने, सही सुनन इब्न माजा की रिवायत है, अरफ़ा के मकाम पे रसूलुल्लाह ने हदीस सकलैन बयान की है। उसके बाद गदीर खुम के मकाम पे हदीस सकलैन बयान की है। तो ये मुतअद्दिद मकाम पे बयान करना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और आयात का मुतअद्दिद बार नाज़िल होना, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, हज़रत आयशा वहाँ पे रिवायत कर रही हैं, वहाँ पे ये नहीं हज़रत आयशा ने फरमाया कि जब ये आयत मेरे घर में नाज़िल हुई, वहाँ पे नहीं है ये अल्फ़ाज़। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाज़ हैं कि लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी, और एक पिछली में जो रिवायत पढ़ी थी उसमें हज़रत उम्मे सलमा ने कहा फ़ी बैती, मेरे घर में जो है ये आयत नाज़िल हुई है। अब देखें, हमने अली भाई यहाँ पे बैठ के आप 100 अपनी जेब से बातें करते रहें, वो फ़ायदा नहीं है। हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, बड़ी अजीबो-गरीब बात है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये 5 हैं, हफ़ीज़ुल्लाह बलूच साहब कहते हैं नहीं, इज़ाफ़ा करें, इनको भी शामिल करें। अब किसकी तरफ जाना है? रसूलुल्लाह की तरफ जाना है। तो लिहाज़ा अर्ज़ ख़िदमत ये है कि यहाँ अस्फ़ानी पर साहब ये 5 अल्लाहुम्मा, ए हैं, अल्लाह, आपके मुताबिक ये 5 हैं, छठा नहीं आएगा कोई? ये नहीं कि हज़रत मेर ज़ैनब अर्ज़ सलामुल्लाह अलैहा का इसमें नहीं शामिल करते? आयत ततहीर में ये पंतन पाक शामिल हैं। ठीक, ये दो टोक फैसला शिया सुन्नी रिवायात से है। ठीक। रसूलुल्लाह ने इसको बयान फरमाया है। लिहाज़ा अर्ज़ ख़िदमत फिर ये है कि आप कुरान की अपनी जेब से तफ़सीर करेंगे, तफ़सीर बिर राय है, तफ़सीर बिर राय करने वाला जहन्नुमी है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी जाएँ वो आपने अपना, आपका ऑप्शन है, जहाँ मर्ज़ी जाना चाहें। लेकिन जब रसूलुल्लाह की मैं सही रिवायतें, एक नहीं, मैंने 40 से बयान की, जवाब नहीं दिया। भई कह रही हैं वहाँ पे वाज़ेह अल्फ़ाज़ थे अली भाई, क्यों नहीं जवाब दे रहे मेरे अज़ीज़? वहाँ पे थे कि आप अहले बैत में से नहीं हैं, अंती मिन अज़वाजी। रसूलुल्लाह ये तफ़कीक क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल है यहाँ पे। अब मैं अपने सवाल दोहराता हूँ, बात खत्म। पहला सवाल,
एक रिवायत आखिरी प्रोग्राम तक हफीजुल्लाह बलोच साहब कोशिश करें, हदीस के ज़खायर निकालें, बुखारी मुस्लिम खंगालें और एक रिवायत निकालें कि जिसमें हज़रत आयशा ने कहा हो कि मैं इस आयत तथहीर में मौजूद अहले बैत की मिज़दाक हूँ, एक रिवायत निकालिए। दूसरा, कुरान मजीद में पीछे जहाँ पे भी रसूलुल्लाह की बीवियों के हवाले से आया कि बुयूत का लफ्ज़ आया, यहाँ पे क्या आया? बैत का लफ्ज़ आया है। आपने कहा जी अनकुम जो है वो उसका भी मैं जवाब दे चुका था कि अनकुम की यहाँ पे ज़मीर मुज़क्कर आई है। उसके बाद पीछे कुन्ना कुन्ना आ रहा है, वहां पर निसा आया था, अजवाज आया था, यहाँ पे अहल बैत आ गया और लफ्ज फकत बैत आया है। और जब ये आयत नाजिल होती है तो ये अकेली नाजिल हो रही है। पीछे वाली जो हफीजुल्लाह साहब पढ़ी जा रहे हैं, कहते हैं जी सियाक को देखना है, सबाक को देखना है। तो लिहाजा ले दे के खुलासा ये बनता है कि आपको बताना है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत आपके नजदीक हुज्जत नहीं है। आप ये ऐलान कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हफीजुल्लाह बलोच साहब ने अपना नजरिया दे दिया रसूलुल्लाह के नजरिए के मुताबिक। अहले सुन्नत वैसे कहते हैं अहले हदीस हूं मैं, हदीस पे अमल करना है, हम नहीं अमल करना है। मैं हदीस बयान करता हूँ, ये हदीस नहीं सुनते। हदीस बताता हूँ, हदीस नहीं मानते, कहते हैं जी वो कुरान मैं बयान करूंगा, कुरान की तफसीर मुझे आती है अच्छे से। तो लिहाजा ये सवाल है, आखिरी प्रोग्राम तक एक रिवायत इन्होंने देनी है ताकि ये निज़ा, ये मसला खत्म हो जाए कि हजरत आयशा ने फरमाया हो कि मैं आयत ततीर में मौजूद अहले बैत में से हूँ। एक रिवायत, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। फ़िज़ुल्लाह बलोच साहब के पास जाने से पहले जो रुकू मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में जो मैंने पढ़ा था, अगर आप उसका तर्जुमा कि ए नबी आप अपनी बीवियों से फ़रमा दीजिए, और उसके बाद आगे जितने भी अहकामात हैं अल्लाह ताला बीवियों को मुहातिब करके दे रहे हैं। और जो बिल्कुल आखिरी लाइन है जिसमें आप अहलुल बैत कह रहे हैं, वहाँ पे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहातिब कर रहे हैं कि अल्लाह आपके, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से किसी भी किस्म की निजासत को दूर करता है। ये वैसे मैंने आपको सिर्फ बिल्कुल सीधा सीधा उर्दू तर्जुमा बताया। बाकी जो टेक्निकल और जिनका मनका है वो शहबाज भाई हैं और हफीज़ुल्लाह बलोच साहब हैं। तो वो आपने कहा कि एक तो पीछे जो बयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे बैत का, तो मेरी अपनी एक मतलब कम अकल के मुताबिक तो ये मुझे समझ आता है। बाकी इस मामले में रोशनी हफीज़ुल्लाह बलोच साहब डालेंगे। बलोच साहब, आप उन्होंने ये कहा है कि हज़रत आयशा से आप कोई भी एक ऐसी हदीस जो है वो आप बता दीजिए कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह आयत तत्हीर के हवाले से अहलुल बैत का हिस्सा हैं। और दूसरी बात जो मैंने ज़िक्र की कि जब पहले तो वो जो बयूत का या मोनस में प्लूरल आ रहा है कि उसमें अल्लाह ताला खुद मुहातब है और उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहातिब होते हैं। मेरी अगर इसमें मेरी समझ में कोई कमी है तो ज़रूर मेरी तस्हीह भी कीजिएगा। अब आपकी बारी है फ़िज़ुल्लाह बलोच साहब, आप इसके जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखें, बात यह है कि ये बार वो एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते चले जा रहे हैं, एक आगे इनसे निकला नहीं जा रहा। ये यहीं फंस कर बेचारे रह गए हैं और आज हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उनसे निकाल दिया, जो चाहे इनका करिश्मा एहसास करे, ठीक है ना? ये जब मर्जी जिसको निकाल दें, जब मर्जी जिसको दाखिल कर लें। और फिर हज़रत अबू हुरैरा से इनको कितनी चिढ़। मैं तो हैरान हूँ कि अबू हुरैरा से हमने ये लेंगे, हज़रत अबू हुरैरा से वो लेंगे। ये अल्लाह के बंदो, वो सहाबी रसूल है, वो आलिम दीन है, मैंने उनको सहाबी बनाया है। ईमान की हालत में नबी को मिले हैं, ईमान की हालत में वो दुनिया से गए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म हदीस के वो आलिम हैं और हाफ़िज़ कुरान है। क्यों? कि अगर आपके कोई मसलक मिजाज के मुताबिक उनसे कोई चीज नहीं मिल रही तो वो आपके यहाँ कोई साबी भी नहीं रहता। भाईजान, आप तकिया कर रहे हैं और आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये ना करो। देखो, आप कहते हैं सियाको सबाक से आपको परेशानी हो रही है। ओ भाई, कुरान में ला तकरबुस सला, नमाज के करीब ना जाओ। सियाको सबाक ना लें तो कैसे पता चले कि नमाज के करीब किस हालत में नहीं जाना? सियाको सबाक से पता चलेगा ना। कुरान अपने बाज की तफसीर करता है। एक जगह पर एक हुक्म आ गया, उसकी वजाहत नहीं, किसी दूसरी जगह पर उसकी तफसीर आ गई, किसी तीसरी जगह पर उसकी तफसीर आ गई। 3-4 मुकामात मैंने आपके सामने पढ़े, कुरान मजीद से पढ़े। और कुरान मजीद से आप कहते कोई हदीस दिखाओ, कुरान पर एतबार नहीं आ रहा। जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लाम है वो, उस पर आपको डिवाइन लॉ के ऊपर आपको यकीन नहीं आ रहा। आप सुन्नत पर उधर भाग रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता देता हूं। दूसरी रह की बात, मैं आज आपको एक बात देखें सीधी सीधी करता हूं। क्या आपके नजदीक ये कुरान मजीद जो इस वक्त हमारे यहाँ 30 पारों 6,666 आयात पर है, क्या ये आपके नजदीक कुरान है? क्या यही अल्लाह का कलाम है और दुरुस्त है? मुझे इसका जवाब दे, फिर आगे मैं आपको बात करूं। फ़िज़ुल्लाह बलोच साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने लिख लिया, वो अपनी बारी में अपने दलाइल में ज़रूर इसकी बात करेंगे। उन्होंने लिख लिया, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल करें। बात सुने, अगर इनके नजदीक यही कुरान दुरुस्त है
जो कुरान इस वक्त उम्मत के पास मौजूद है, तो फिर भाईजान ये आप असूल काफी को जरा देख लें, फिर ये इसकी जिल्द नंबर 2 को भी देख लें, और फिर उसके बाद आप ये देख लें कि इसकी हदीस है बाबू नवादर के अंदर, ये 28 नंबर रवायत आ रही है। अब इसके रावियों पर जरा बहस करें। अली इब्न हकम अन हशाम इब्न सालिम अन अबी अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जिब्राईल इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअत अशरत अल्फ आया। कहते हैं कि कुरान जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आया था ना, वो कुरान 17,000 आयात पर था। अगर वो कुरान 17,000 आयात पर था, और दूसरे मुकाम पर कहते सैयदा फातिमा के पास जो कुरान था, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है कि वो 17,000 आयात पर था, और ये कुरान जिसके ऊपर ये बहस कर रहे हैं, कुन्ना 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 कर रहे हैं, हुन्ना हुन्ना कर रहे हैं, और उसे 2-3 हवाले भी दे दिए। अगर नहीं मानना तो वो तो मरे और मुकरे बंदे का कोई इलाज ही नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे। अब असूल काफी जिसके बारे में ये कहा गया कि काफी जो है काफिल शिया तो ना, ये हमारे शियों के लिए यही काफी है, हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब वो तो कह रही है कि 17,000 आयात का वो कुरान था, और ये हमारे पास तो 6,666 का कुरान है। जब आपका ये कुरान पर आप पहले आए कि क्या ये आपका कुरान है, तो यकीनन आपको कुरान की तफसीर कुरान से मिल रही है। आप फिर हदीसों की तरफ भाग भाग कर जा रहे हैं। फिर आगे आए, अब आप बार बार बात कर रहे हैं कि अहले बैत। बुखारी के अंदर आता है, सही बुखारी किताब तफसीर सूरत अल अहज़ाब, नंबर इसका है 4793। ये नोट कर लें। आपको असल में ना लैपटॉप के आप आदी लोग हैं, हम सीधे बात है सादा लोग हैं, हम किताबें लेकर बैठते हैं, हम पुराने मसादर को पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, हमें लैपटॉप वाला ये जो आप मॉडर्न लोग हैं ना, माशाल्लाह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ये लैपटॉप एक तरफ हटा दो, एक बात नहीं किसी को आएगी। लैपटॉप के उलमा, सोशल मीडिया के उलमा की बजाय इन मादों के अंदर उतरो कि ये सूले काफी क्या कह रही है। ये मेरी लिखी हुई तो नहीं है, ये तो मेरे भाई अहले तशय्यो की सबसे टॉप की किताब है। वो कहती है कि असल कुरान तो 17,000 आयात पर था, तो 17,000 में से 666 है, बाकी 11,000 समथिंग कहां गई। और वो कहते हैं कि वो हमारे किसी ऐसे इमाम के पास है जो अभी तक छुपा हुआ है, पता नहीं वो कब आएगा, उसके पास लेकर आएगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, सही बुखारी का ये मैंने आपको हवाला दे रहा हूं, किताब तफसीर सूरह अहज़ाब के अंदर ये है। सही बुखारी में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह किया, तो दूसरे दिन आप तमाम बीवियों के पास तशरीफ लाए और हर बीवी को आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाह, ए मेरे अहले बैत तुम पर सलाम हो। ठीक है। अच्छा, अगली दलील सुने, सही मुस्लिम के अंदर आता है, इसी मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को इन अल्फाज के साथ उनसे बात की, कैफ अंतुम या अहलल बैत, ए मेरे घर वालों आपका क्या हाल है। और आगे सुने, एक और दलील सुने, सही बुखारी में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब तोहमत मुझ पर लगाई गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बड़े परेशान थे, तो आपने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, तुम लोगों में से कौन उस शख्स का मुकाबले में मेरा साथ देगा जिस शख्स ने मेरे अहले बैत के सिलसिले में मुझसे अजियत पहुंचाई। अब आप यहां अहले बैत किसको कहा जा रहा है? देखो ना, ये बुखारी की मुस्लिम की रिवायात में आपके सामने पढ़ रहा हूं। अच्छा, मकसद तो यह है कि आपको जहां अपने मतलब की कोई ऐसा इशारा मिले, आप भाग कर वहां जाएंगे। आप किसी एक बात पर ठहरे, फिर आप माशाल्लाह एक मौजू बताते हैं, आप इस मौजू पर बात करें, आप जिस पर आपको अबूर है इंशाल्लाह आए, बिल्कुल आप आए। कहने से क्या फर्क पड़ता है, सुन्नत किसके पास है किसके पास नहीं है, देखने वाले लोग देखेंगे, जिनको अल्लाह ने समझ देनी इंशाल्लाह ताला, हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है। आप आए, आप बात करें। आप इतना महदूद कर रहे हैं अहले बैत को। देखें, हम तो आपकी बेटी हजरत जैनब, रुकैया, उम्मु कुलसूम, सैयदा फातिमा और हजरत अली, हजरत हसन हुसैन, हजरत उमामा बिनते जैनब, हजरत जैनब की बेटी उमामा को भी हम अहले बैत मानते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं अल्लाह के बंदो। आप देखें, ये स्टेटस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपकी नरीना औलाद कोई नहीं थी और बचपन में नरीना औलाद दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को सैयदा फातिमा से चलाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये स्पेशल स्टेटस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे सर आंखों पर है, हमारे सर के ताज हैं। अहले बैत के बगैर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रवायत बिल्कुल दुरुस्त है। आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें तुम्हें छोड़े जा रहा हूं, क्या है? और एक में आता है कि मैं सकलैन तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह है व इतराती, अल्लाह की किताब और मेरी ये रिश्तेदारी, मेरे रिश्तेदार, इनकी इज्जत, इनका वकार करना, इनका एहतराम करना। तो भाई हम उसके बगैर तो गुजारे ही नहीं है। लिहाजा आप इस चीज को ये कहने की बजाय आप इस तरफ आए। ये हवाला जात मैंने आपको मजीद दे दिए, हवाला जात साहब बता दिए। आप इनका जो कहते हैं प्रोग्राम के एंड तक, मैं कहता हूं कि आप तहकीक करके जब आपको आपका दिल गवाही दे, अकेले में दुआ करके सो जाना कि या अल्लाह जो हक है मुझ पर जो है वो आश्कारा कर दे, तसल्ली हो जाए, तब बता देना। ये कौन सी बात है? ये कोई मसला झगड़ा आज का है? हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है। हम तो अहले बैत का भी एहतराम करने वाले हैं, सहाबा का भी करने वाले हैं, नबी की औलाद का भी, नबी की अजवाज का भी एहतराम करने वाले। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। मसला तो भाईजान आपका है। आप इस आयत से फिर इनको मासूम करार देते हैं, ठीक है? अब मैंने बार बार ये सवाल कर रहा था कि अल्लाह ताला का ये इरादा है कि वो तुमसे ये हर तरह की पलीदगी जो है वो नजासत वाली चीजें निकाल दे। अब आप यहां पर आए, क्या ये उस आयत के नाजल होने के बाद अल्लाह ने दूर कर दी या नहीं की? इस पर आप जवाब दें, मैं फिर करूंगा। मैं लंबी जो बातें नहीं आज करना चाहता, मैं चाहता हूं उसी बात पर आए, बार बार आए। 4-5 आपके सामने हदीसें भी पढ़ दी हैं, सामने रख दी हैं, आयात भी पढ़ दी हैं, बाकी चीजें भी रख दी हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी बात पर बैठा हूं। आप आए, मुझे बताएं कि ये क्या अल्लाह तो चाहता है, फिर आप उस तरफ नहीं आए। अल्लाह तो ये भी चाहता है, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, रोजे रखो, सफर में हो तो वक्फा कर लो, मरीज हो तो वक्फा कर लो। क्यों? युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी हो। आसानी किसके लिए होगी? जो रोजे रखेगा। और दौराने रोजे अगर तकलीफ आ गई, दौराने रोजे अगर कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, तो अल्लाह उसके लिए ये चाहता है। जिसने रोजे रखने नहीं, उसको आसानी की क्या जरूरत है? और इस मुकाम पर जो मैंने वलाकिन युरीदु लितहिरकुम लितुम्म निअमतहु अलैकुम, वजू गुस्ल करने वालों को अल्लाह चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो है वो तुम्हें पाक कर दूं गुनाहों से और तुम्हारे ऊपर नेमतें मुकम्मल कर दूं। इन आयात की रोशनी में तो फिर सारे मुसलमान ही मासूम हो गए। लिहाजा अहल सुन्ना का जो अकीदा है वो मजबूत है, महफूज है कि अंबिया के अलावा कोई गैर नबी जो है वो मासूम नहीं है। हाँ, अहले बैत की इज्जत, एहतराम, शान, सैयद अली वो है कि जिनको युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं और अल्लाह उसके रसूल उनसे प्यार करते हैं। सैयदा फातिमा जो है जनती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जनती नौजवानों के सरदार हैं। तो भाई हमने भी उसी जन्नत में जाना है, हम उनकी मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह जाएंगे। हत्ता के हदीस में आता है, फरमाया कि तुम मेरी इस अहले बैत के साथ जो है दो किताब के साथ, कुरान के साथ, अहले बैत के साथ चिमट जाओ। हत्ता तलकाउनी अलल हौज, यहां तक कि वो मेरे साथ तुम्हारी हौज कौसर पर लाके मुलाकात करवाएंगे। तो उनकी मोहब्बत के बगैर कैसे किसी ने जा सकना है जन्नत में? मगर भाईजान उस जन्नत से लोगों को खींच खींच कर ना निकालें। ये तकफीरी माइंड हमें खत्म करना चाहिए। हाँ, मुशाजरात सहाबा अगर हो गए, उनके अल्लाह को ये पता नहीं था कि होने के नहीं होने। जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है उसको नहीं पता कि इंसानों के माबैन मसाइल भी होने। हत्ता कि मूसा और उनके भाई हारून दो सगे भाई और नबी हैं, उनके दरमियान झगड़ा नहीं हो गया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, या मेरे भाई ला ताखुद बिलिहियती, मेरी दाढ़ी को ना पकड़े और मुझे सख्त सुस्त ना कहें। भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया, दोनों नबी हैं, गलतफहमी है। अब इस का ये मतलब नहीं है कि उनके मुशाजरात को हम उछालें, हर वक्त उनके कीड़े निकालें। हम कहते हैं कि नबी के अहले बैत बीवियां भी हैं, नबी की औलाद भी है, सैयदना अली भी है, इसमें क्या झगड़ा है? हम तो झगड़ा खत्म कर रहे हैं। आप किसी की तहदीद तो आप कर रहे हैं, कहते हैं ये हैं ये नहीं होंगे, ये हैं ये नहीं होंगे, ज़ैनब नहीं होगी, रुकैया नहीं होगी, उम्मु कुलसूम नहीं होगी। आले बैत ये सारे सैयद हैं, इन पर भी सदका हराम है भाईजान, सदका इन पर भी हराम है। आले जाफर पर भी हराम है, आले अब्बास पर भी हराम है, आले अकील पर भी हराम है। एक है अहल, एक है आले बैत। याद रखो, आले रसूल का डोमेन बहुत ज्यादा वसी है। आगे इंशाल्लाह चलेंगे तो मजीद में आपके सामने बातें। ये मैं आपसे एक्चुअली यही सवाल करना, आपने जवाब दे दिया कि एक है आले रसूल और एक है अहलुल बैत।
कि जो बात है आले रसूल में तो उम्मत आ जाती है, तमाम उम्मती आ जाते हैं, सहाबा आ जाते हैं, आइमा आ जाते हैं, तबा ताबीन आ जाते हैं, लेकिन अहलुल बैत का स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। और मैंने एक्चुअली एक वो बात भी की थी फजल लोध साहब, एक्चुअली मैंने ये बात आसफानी साहब से कर ली थी और उन्होंने शायद अपनी दलाइल में वो भूल गए और उन्होंने उसका जवाब नहीं आया। लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूँ कि ये जो ज़ैद बिन अरकम की ये गदीर के हवाले से जो वो हदीस जो उन्होंने वाक़या बयान किया, उसमें जब वो तफसीर में गए तो उन्होंने कहा कि अहले जाफ़र भी जो हैं वो अहलुल बैत हैं, अहले अली भी जो हैं वो अहलुल बैत हैं, और अहले अब्बास हैं वो भी अहलुल बैत, जिसकी ये तफसीर में उन्होंने ये बयान किया। तो ये जो गदीर खून के मामले में एक बात की जाती है कि सिर्फ़ मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि सिर्फ हज़रत अली के बारे में, कि क्या ये बात हज़रत अली के बारे में थी या फिर ये हज़रत जाफ़र के बारे में भी थी, और अहलुल बैत के स्टेटस के ऊपर कि अगर हज़रत हमज़ा होते तो वो भी अहले बैत होते और उनका स्ट्रेचर भी होता। तो क्या ये ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि बात अहले बैत की आ गई है कि कौन है कौन नहीं है। तो मैंने बारहा जो है फ़ानी साहब से भी ये सवाल किया था, अब ये मैं आपके पास ये सवाल लेके आ रहा हूँ। मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, आपसे। क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु का चचा हो, नबी इस्लाम का चचा अब्बास अहले बैत में है, सैयद है, तो हमजा रज़ी अल्लाह तआला क्यों नहीं होंगे? और हदीस में आता है, सही हदीस में आता है कि आप जन्नत के जनती लोगों के शुहदा के सरदार होंगे, हज़रत हमजा। ठीक है। और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है, हज़रत हमजा तो चूंकि जंग उहद में शहीद हो गए थे जी, सही, और उनके इतने टुकड़े किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर तकलीफ और आपको गम पहुंचा, और फिर आपने सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी उनकी हमशीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी देखने के लिए आई, तो आपने सहाबा को कहा कि रोक दें, वो भाई की इस कैफियत को नहीं देख पाएंगी। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल, मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों रोक रहे हैं कि कहीं मैं जजा फजा ना करूं, मैं जानती हूँ, ठीक है। उनको इजाजत दी गई, उन्होंने भाई के आगे देखा, यकीनन नबी अलैहिस्सलाम के तमाम रिश्तेदार आले हाशम जो ईमान ले आए वो सारे अहले बैत में शामिल हैं, वो सारे सैयद हैं, सब पर जो सदका हराम है। अब हमारे यहाँ तो चूंकि ये तमीज ही नहीं ना रही, सैयद का तो बहुत बड़ा स्टेटस है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर हमारे यहाँ ये भी तखसीस होगी कि जो फलां ग्रोह के साथ होगा वो सैयद है, जो फलां ग्रोह के साथ ना हो वो सैयद भी नहीं रहता यहाँ पर। इस तरह मेरे भाई ने देखो ना, पिछली दफा इन्होंने एक बात कही कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं, मगर चूंकि वो इनके मौकफ के ऊपर नहीं है, कहा कि वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नायल हो गया था, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप बताएं जरा कि इस वक्त का इतना बड़ा आलिम और मुजद्दिद, उसको ये कहकर इन्होंने जो है वो बात, वो नाफरमान बेटा जो बेईमान था, जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, इन्होंने ये कहकर बात जो है वो जो है इधर का साइड पर कर दी जी, वो तो उनका नायल था। कमाल होगी। और हम समझते हम अपने आप को ईमान है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के ईमान पर हमें शक हो रहा है, आप अंदाजा करें। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, असफ़हानी साहब, अब मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े, मुझे इजाजत दें आसिफ भाई, सवाल बहुत हो गए हैं, अभी आप कोई मजीद दरमियान में ऐड ना कीजिएगा कि आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं ऐड नहीं कर रहा, बस ये कि हाँ उनके सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब डिबेट भी माशाल्लाह बहुत लंबी वो चली गई है। अब हम चाहते हैं कि इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर आएँ, आप सवालों के जवाब दें, और मेरा ख्याल है कि बड़े मुदल्लिल तरीके से हफीज़ुल्लाह बलोच साहब इसको कंक्लूड कर ही चुके हैं, बात तो वो अपनी कर ही चुके हैं, हदीस के भी हवाले दे चुके हैं, कुरान से भी हवाले दे चुके हैं, आपने भी बहुत सारी हदीस का हवाला दिया। बस अब ये सवाल है, इनको हम सम अप करते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक-एक करके पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपकी बात जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे हज़रत ज़ैद बिन अरकम से सवाल हो रहा है कि कौन अहले बैत है? वो कहा जिन पे सदका हराम है, वो अहले बैत है। हज़रत आयशा पे सदका हलाल है या हराम है? अच्छा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, इसका जवाब आप दे सकते हैं। पूछ लें, अब हेल्प ले लें। मैं इसमें आपको ऐड करता चलूँ कि मैंने अपनी बात में ऐड किया था कि ज़ैद बिन अरकम ने बिला तखसीस ये बात की थी कि इसमें बीवियाँ शामिल नहीं हैं, जिनका जिक्र हो रहा था उस आयत गदीर में, उसमें बीवियाँ शामिल नहीं हैं, उसमें अहले बैत यानी जिनसे ब्लड टाइज़ हों, बीवियों से ब्लड टाइज़ नहीं होती वो, इसलिए क्योंकि अहले बैत के स्टेटस पे, सर मेरी बात, मैं सिर्फ यही,
मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ क्योंकि उनका स्टेटस अहले बैत का हमेशा से रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो दूसरों पे हराम कर दी हैं, क्योंकि वो नबी की बीवी के स्टेटस पे रहेंगी तो अहलुल बैत हैं। बाकी जो बात वो गदीर खून के मामले पे हो रही थी, वो ज़ैद बिन अरकम ने यही कहा था कि ये ब्लड टाइज की बात है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि सिर्फ आले अली नहीं है, आले जाफ़र भी है और आले अब्बास भी है। अब ये मैंने अपनी बात का जवाब दे दिया। और आपने जो दूसरी बात की कि हज़रत आयशा पे सदका हराम है, ये मैं जानता नहीं हूँ कि सैयदज़ादी होने के नाते उन पे वो हलाल है या हराम है, क्योंकि वो बीवी हैं। ब्लड सैयदजादी टाइज नहीं है, हज़रत फ़ातिमा से हैं। सैयदजादी नहीं है, मतलब अब सैयदजादी मतलब नहीं है, नबी की पहली बीवी चीज़ ये हैं, है। मैं मैं नबी अर्ज़ की कर रहा हूँ बीवी अर्ज़ हैं। कर रहा हूँ। देखें, आपकी बात ये जो है मैं ना, नहीं बता आपकी जो सकता बात कि है सदका हलाल है। हज़रत हज़रत ज़ैद बिन अरकम का आप खुद बयान कर रहे हैं कि जनाब अब देखें ये अहले बैत में तफ़कीक कौन कर रहा है? ये जुदाई आप खुद कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं कि अहले बैत में ये नबी की बीवियाँ शामिल नहीं हैं। तो लिहाज़ा यहाँ पे अहले बैत में जुदाई खुद ब खुद उन्होंने डाल दी है। अब मैं ज़रा एक-एक करके इनके सवालों के जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा अच्छा देखें इनकी बात को अगर जो नाज़रीन सुन रहे होंगे ना वो बड़ा गौर करेंगे, बड़ा लुत्फ़ आएगा। कहते हैं जनाब ये एक ही बात पे रुक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। वो बात मेरी क्या है? वो मैं रसूल की हदीस बयान कर रहा हूँ। बंदा हकीर रसूल की हदीस पे रुका हुआ है। और हदीस का बार-बार सवाल कर रहा है और ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस से दूर जा रहे हैं और कहते हैं जी आपकी मर्ज़ी है जिस पे जाके रुक जाएँ। फिर कहते हैं अबू हुरैरा से इनको चिढ़ बड़ी है। बाबा मैंने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ी। आप यकीन करें मैंने सही बुखारी का नंबर बताया। मैंने सही बुखारी की रिवायत पढ़ी। आप इल्मी तरीके से जवाब दें। क्यों लोगों को जज़्बाती बनाते हैं कि जिनको हज़रत अबू हुरैरा से चिढ़ बड़ी है। मैंने हज़रत अबू हुरैरा के कद के बारे में बात की है, मैंने उनके चेहरे के बारे में बात की है या मैंने उनको ज़ाती कोई तान किया है। बड़ी अजीबो-गरीब बात है। इल्मी बात करें, यहाँ पे इल्मी माहौल बनाएँ। आप कहते हैं जी वो पिछले प्रोग्रामों में देखें, ये जी सवाल उनसे किया कि यज़ीद आपका खलीफा शरई है, सहाबा की तौहीन हो रही है जी। बाबा हाँ ये क्या वो आखिरी में कार्ड खेलते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? मैं हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ी है, सही बुखारी का नंबर बताया है कि 5041 40 रिवायत है, उसको आप बयान करें, उसका जवाब दे दें। जवाब नहीं है तो आप आते हैं जी, ये देखें जी ये हज़रत अबू हुरैरा से इनको चिढ़ बड़ी है, वो रसूल के सहाबी हैं। वो रसूल के सहाबी ये कर रहे हैं, आप इसका जवाब दे दें, लोगों का माइंड क्लियर कर दें। या तो मैं अपनी जेब से बात कर रहा हूँ हज़रत अबू हुरैरा की तरह, पहली चीज़। फिर इन्होंने कहा कि सियाक़-व-सबाक़ को ना लें, ठीक है? हम सियाक़-व-सबाक़ को ना लें। अब देखिएगा सियाक़-व-सबाक़ को अगर लेते हैं ना, मैं नहीं चाह रहा था इस तरफ आऊँ लेकिन अब क्योंकि फिर हसासियत इजाद हो जाएगी, लेकिन अब मैं कुरान पढ़ूँगा। अब कुरान से सियाक़-व-सबाक़ पे हज़रत हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब ने टिकना है। आयत नंबर नोट कर लें, इसका तर्जुमा बाद में खुद भी कर लीजिएगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154, ठीक है? 154 कहते हैं साडी ज़ुबान है। 54 कहते हैं आप लोगों की, हमारी उर्दू में भी। तो यहाँ पर वो क्या है? वताइफ़तुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम यदुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह। यहाँ पे क्या है जी, ये वो गिरोह है इनको अपनी जानों की पड़ी हुई है। वो नाहक अल्लाह पर, यानी ये गिरोह क्या कर रहा है? नाहक अल्लाह पर ज़माना जाहिलियत वाली बदगुमानियाँ कर रहे हैं। कह रहे थे क्या इस अम्र में हमारा कोई हिस्सा है? तो अब यहाँ पर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ए रसूल इनसे क्या कहो, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह। ये जो अम्र है इसका इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास है। ये लोग जो बात अपने अंदर छुपाए रखते हैं, उसे आप पर ज़ाहिर नहीं करते, मुनाफिकीन हैं। अब ये आयत नंबर 154, आयत नंबर 155 की है। आयत नंबर 155 हज़रत उस्मान के शान नुज़ूल है कि इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, कि वो अफ़राद के जो जंगे ओहद में चले गए थे आपको छोड़कर, जिसके पीछे वो बड़ा यासीन कादरी साहब के पीछे लगे रहे कि जनाब उन्होंने तौहीन की, इन्होंने अपनी पीठ कर ली थी दुश्मनों की तरफ और वो छोड़कर चले गए थे। इससे अगली आयत है, सियाक में पीछे मुनाफ़िकों की बात हो रही है। सियाक पे चलना है। अब नोट करें, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते, मोइज़ा हसना करके तकरीर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसका जवाब देना है आपने। अभी तक पीछे वो मैंने बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि कुरान मजीद में बुयूत आया। यहाँ पे अनकुन्ना से अनकुम कैसे हो गया? जवाब नहीं आया। सियाक का आपको बहुत ज़्यादा शौक था। इसका जवाब देंगे कि पीछे मुनाफ़िकीन की बात हो रही है। मेरे ऊपर यहाँ पे आपने फिर नहीं कहना कि ये शिया अपनी जेब से बात कर रहा है, तौहीन होगी। ये तौहीन सहाबा का कार्ड यहाँ पे आपने नहीं खेलना। कुरान की इस सियाक का जवाब देना है आपने। ठीक है? सियाक ये है। आयत नंबर दोबारा बताता हूँ, 153 एंड 154 इस किस कॉन्टेक्स्ट में बयान हो रही है? पीछे मुनाफ़िकीन की बात 154 में क्या है? इन्नल्लज़ीना, यानी ये कौन लोग हैं? तुम में से कि जो रसूलुल्लाह को छोड़कर जंगे ओहद में चले गए थे। तो ये आपका सियाक वाला जवाब हो गया। फिर इन्होंने आगे बात की, आ गए जनाब अल-काफ़ी की तरफ। देखें, मैं अभी तक अली भाई अवाम फैसला करेगी, आप लोग फैसला करेंगे, मैंने अभी तक किसी मकाम पे भी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। मैं आयत तफसीर से बाहर नहीं निकला। ये चले गए अल-काफ़ी की तरफ, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा चलिए इतराज़ किया है। मैं चाहता मैं यहाँ पे बुखारी के ऊपर मेरे चैनल पे जाएँ, 20 लेक्चर मौजूद हैं।
इनमें इनके उलमा को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, फ़कत बुखारी पे आके मुनाज़रा कर लें। वो जाके देखें मैंने बुखारी की वहाँ पे हालत क्या की है। बुखारी किताब पे मैं अभी यहाँ बयान करने बैठूँ तो आपको लग पता जाएगा। एक अगला प्रोग्राम बुखारी पे रख लें, फिर आपको उसूल काफ़ी बुखारी वो याद कराएँगे ना, इंशाअल्लाह फिर आपको पता चलेगा। इन्होंने कहा कि जी उसमें रिवायत है, कौन-सी जी? उसमें 17,000 जनाब आयतें हैं। पहली बात इल्मी तौर पे याद रखें, कभी भी खबरे वाहिद से अकीदा नहीं बनता। आप तशय्युओ के ऊपर ये कहें कि जी ये रिवायत आई है, सनद उसकी सही भी हो, उससे आप ये नहीं कह सकते। वो ज़रूरियात मज़हब तशय्युओ से जो रिवायत टकराएगी, उसको साइड पे कर दिया जाएगा। दूसरा, हमारे तशय्युओ का ये इफ्तिखार है, अहले सुन्नत इससे बरी व ज़िम्मा है कि वो रिवायत जो खुद कुरान से टकरा रही हो, उसको हम साइड पे लगा देते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ ये नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ है कि भाई खाती रख पे पीती रख, कोई मसला नहीं है। तो इनके यहाँ ये कायदा ये रिवायत जो है ये इनके यहाँ मौज़ू मनगढ़ंत है, इनके उलमा इसको कबूल नहीं करते, कुरान के साथ टैली करने वाली बात इनके यहाँ बिल्कुल नहीं है, अगर है तो बिस्मिल्लाह ये पेश करेंगे। फिर आ जाए इनके अपने उलमा ने जवाब दिया, मुझे तो ज़हमत ही नहीं करनी। अगर ये उसूल काफ़ी इन्होंने देखी है, तो इसकी शुरुआत जाके देखें, ये 17,000 से क्या मुराद है? इससे 17,000 से मुराद वो अहादीस कुदसिया भी हैं कि जो शामिल की गई हैं, यानी क्योंकि अहादीस कुदसी भी क्या है? कलाम खुदा होता है। इसकी जाके मिरातुल उकूल में देखें या दीगर शुरुआत में देखें तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद आ जाएँ, खुद अपने इनके उलमा ने जवाब दिया है कि यहाँ पर तसहीफ हुई है। असल में 7,000 रिवायात थी। मूसा जारुल्लाह ने तशय्युओ के खिलाफ किताब लिखी और उसमें उसने खुद इसको बयान किया। नाम नोट कर लें फिर जाके देख लें। अल वशिया फी नक़्द अकाइद शिया अलामा मूसा जारुल्लाह सफ़ा नंबर 23 पे जाके देखें कि यरविल कुलैनी अन सादिक इन्नल कुरान अल्लज़ी नज़ला बिल वही अला मुहम्मद सबअ अलाफ आया। सबअ अलाफ ना सबअ अशर, सबअ यानी 7,000 आयात वहाँ पे बयान किया गया है। तो ये खुद क्योंकि तसहीफ हुई थी इसलिए वो उसने असल चीज़ को मद्देनज़र रखा है और ये जो 6,666 आयात गिनवा रहे हैं ये स्कूल के बच्चों को याद होती थी। इल्मी एतबार से देखें तो 6,666 पूरी नहीं होती, इसमें कमोबेशी है। खैर इन्होंने एक अंदाज़ा बताया मुश्किल नहीं है। फिर अली भाई इन्होंने एक और बात की, ये 6,000 रिवायत वाला जवाब हो गया। अगला नुक्ता था काफ़ी काफ़िल ने शियातिना। दोबारा एक कहता हूँ, हमारे उलमा से, हमारे आइम्मा से इस जुमले को साबित कर दें। अल काफ़ी से लेकर आखिर तक, मैं कहता हूँ पहली तीसरी सदी से लेकर आखिरी सदी तक जो अभी तक चल रही है और टाइम आगे देखते हैं हज़रत इसराफील के सूर फूँकने तक। इनको टाइम है कि ये अल काफ़ी काफ़िल नशियत है ना, गूगल के हवालों पे ना चलें। आप कहते हैं लो आपको तो ये मोबाइल चलाने आते हैं, आपको तो लैपटॉप चलाने आते हैं, तो हम चलाते हैं तो अच्छी तहकीक भी कर लेते हैं उससे। आप अगर नहीं कर पा रहे तो मदद लें हमसे, हम आपकी मदद करेंगे। आप आइम्मा की ज़ुबानी ये आइए अगर साबित कर दें कि इमाम ने फरमाया हो, हदीस करनी है, दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ, लिख लें। हदीस साबित करनी है कि इमाम ने फरमाया काफ़ी, ये जो अल काफ़ी है मेरे शियों के लिए काफ़ी है। ये हदीस आपने साबित करनी है, आखिर तक आपको टाइम है। हज़रत इसराफील का भी मैंने एक पैकेज आपको दिया। उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि इमाम छुपा हुआ है। अल्लाह याज़ु बिल्लाह, भाई हज़रत ईसा को अल्लाह ने उठा लिया, रसूलुल्लाह गार में चले गए। ये मुझे बताएँ कि आप रसूलुल्लाह पे तान करेंगे, रसूलुल्लाह गार में क्यों चले गए? गार में जाके छुपे हुए थे ना, वहाँ कोई वही का नुज़ूल तो हो नहीं रहा था या वहाँ पे वो इबादत करने तो गए नहीं थे। तो भाई और आपके अपने उलमा ने लिखा है, हज़रत मूसा कहते हैं मुझे खौफ है, मैंने उनका बंदा मार दिया, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद आपके उलमा ने तफ़सीर में लिखा है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इबारतें भी अगले इसमें इसकी इबारतें पढ़ूँगा बाकायदा, मुझे टाइम मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, एक-एक का जवाब देना है कि खौफ आदा से, दुश्मनों से खौफ जो है वो क्या है? सुन्नत अंबिया है। अब क्या है? डरपोक हैं, छुपे हुए हैं। अंबिया की सुन्नत है, आपके वो मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत मूसा की इन आयात के ज़ेल में। आगे हवाले समेत इबारत पढ़ूँगा आपके लिए। जाके थोड़ा-सा इसको देखें। फिर कहते हैं जी अहले बैत पे आ जाएँ, ये तो इन्होंने सारा अली भाई मौज़ू से बाहर। फिर बार-बार इन्होंने कहा कि जी ये बार-बार हदीस की तरफ जा रहे हैं, हदीस की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की तरफ तो जा रहे हैं, आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आपने तो हदीस को टच नहीं किया। नाम क्या रखा है? अहले हदीस। बाबा इसलिए तो कहा कि 3 साल तक 100 साल तक, डेढ़ सौ साल तक आपके यहाँ हदीसें लिखी नहीं जाती थी। जो हदीसें लिखता था उसको फेंटियाँ पड़ती थी। हज़रत अबू हुरैरा को इंजीनियर मिर्ज़ा का क्लिप उठा के देके वो खुद कह रहा है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे थे, हज़रत उमर ने उनको फेंटी लगा दी। ये मैंने तौहीन की है। इंजीनियर मिर्ज़ा बाकायदा बुखारी की रिवायत पढ़ रहा है। तो लिहाज़ा ये आपके अपने उलमा बयान करते हैं भाई, मैं अपनी जेब से बयान नहीं कर रहा। तो हदीसें तो उस वक़्त थी नहीं, तो आप अहले हदीस कहाँ से आ गए? तो हमें आप अल-काफ़ी का ताना देते हैं। मैं हदीसें बयान कर रहा हूँ, किताबुल अरबईन से सही सनद रिवायत बयान की हज़रत उम्मे सलमा की नहीं। एक रिवायत का ये तैयारी करके लाए थे, उस रिवायत की सनद को इनको देखना चाहिए था कि भाई उसकी सनद कैसी है और उसका मतन भी आया मेरे साथ देता या नहीं देता, तो इन्होंने उसको भी नहीं देखा, ना मतन से इनका मुद्दा साबित ना हदीस से। भाई मैं कह रहा हूँ सियाक का जवाब हो गया, रसूलुल्लाह की हदीस को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? आखिर तक मैंने इनको टाइम दिया कि भाई हज़रत आयशा से एक रिवायत ले आएँ। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अज़वाज मेरी इन आयत तत्हीर में मौजूद अहले बैत में से नहीं है।
ये कह रहे हैं जी है। भाई हदीस पेश करें, अपनी तफसीर क्यों कर रहे हैं? अपना सियाक-व-सबाक क्यों लेकर आ रहे हैं? सियाक-व-सबाक पे तब जाया जाता है जब रसूलुल्लाह ने बयान नहीं किया हो। भाई रसूलुल्लाह एक चीज़ को बयान कर रहे हैं, मैं नहीं अपना दिमाग लड़ाऊँगा, मैं अपना इज्तिहाद करूँगा और मैं जनाब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मिसदाक मुअय्यन करूँगा, जिसको मर्ज़ी में शामिल कर दूँगा। मैं कहता हूँ और इन्होंने मुझे कहा कि देखें जी माशाअल्लाह करिश्मा हो गया, इन्होंने हज़रत ज़ैनब को निकाल दिया। भाई हज़रत आयशा चली गई, रसूलुल्लाह ने हज़रत उम्मे सलमा को निकाल दिया। हज़रत उम्मे सलमा को कहा, आप खैर पे हैं। यानी इस आयत तत्हीर में किसी का ना होना ये उसकी मज़म्मत नहीं है, पहली चीज़। उन्हें कहा कि आप खैर पे हैं, ये नहीं कहा कि आपका कोई स्टेटस नहीं है। हज़रत ज़ैनब अगर इस आयत तत्हीर में नहीं है, इससे कोई उनके ऊपर कदगन नहीं आती मेरे अज़ीज़, पहले बात को समझें। फिर अली भाई इन्होंने आगे बात की इतरत के हवाले से, इतरत में रिश्तेदारों को शामिल कर दिया। अल अयाज़ु बिल्लाह, भाई लुगत की किसी किताब को उठा के देख लें, इतरत से मुराद हमेशा औलाद होती है। इसके मैं आपके सामने शवाहिद रखता हूँ। जाके आप क्या कहते हैं कामुसुल लुगा को उठा के देखें और दीगर किताबों को देखें। व इतरती, अब मैं हवाला देता हूँ मनावी फैजुल कदीर में। फैजुल कदीर में जाएँ, मनावी साहब ने इसको बयान किया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 19। अरबी इबारत पढ़ता हूँ ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। व इतरती व अहलु बैती तफसीलुन बअद इजमाल बदलन औ बयानन। कौन है इतरती अहले बैती, कौन है? अल्लामा मन्नावी साहब कहते हैं हुम असहाबुल किसा। कौन? असहाबे किसा है कि जिनसे अल्लाह ने रिज्स को दूर किया है। असहाबे किसा है, ये कह रहे हैं जी इतरत में रिश्तेदार ये बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या चाह क्या रहे हैं। वो एक मौलवी इनका आया टीवी पे बैठ के कहता है आपको मैं बताऊं मुबाहले में सिर्फ इमाम अली हजरत ज़हरा की औलाद नहीं गई थी, बल्कि हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान की औलाद भी गई थी। ओ बाबा क्या मतलब बढ़ाने का शौक है, क्या चक्कर क्या रहे हैं? क्यों आपको अहले बैत के फजाइल हजम नहीं होते? हम अहले बैत को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह अहले बैत में ये अफराद बता रहे हैं, आप कहते हैं नहीं जी हमने इजाफा करना है, हमने इजाफा करना है, रसूलुल्लाह की बात तो मानी नहीं है। तो ये इनका जवाब हो गया हदीस सकलैन के हवाले से जिन्होंने बयान किया इत्र से मुराद रिश्तेदार है, मैं तुम्हें वसीयत वहां पे है कि इनसे तमस्सुक करना है। और इनके अपने उलमा ने लिखा इब्ने हजर मक्की हैतमी ने सवाइकुल मुहरका में जाके एक दफा मैं इनसे तकाजा करूंगा सवाइकुल मुहरका में जाके इस बहस को आखिर में उन्होंने 600 कुछ सफा से इसकी बहस की है, खुदारा उर्दू जबान में भी छपी हुई है, मेरे नाजरीन जाके पढ़ लें। उन्होंने इस आयत अली भाई आप भी इसको देखिएगा क्योंकि आप हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। सवाइकुल मुहरका एक जिल्दी किताब है, इसके आखिर में जाके उन्होंने इसकी बहस की है आयत ततीर के हवाले से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम कुरान और हदीस से इस चीज को साबित करने से कासिर हैं। तो उस बंदे ने कहा कि मैंने रसूल को मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना, मैंने किसी मौलवी को मुंह नहीं दिखाना, कम से कम मैं हकीकत को तस्लीम करूं। कुरान मजीद और तफसीर रसूल जो है वो मैंने लेनी है, क्योंकि हम अपने आप को कह रहे हैं अहले सुन्नत, लेकिन हम सुन्नत की तरफ नहीं जा रहे और मुझे तान दे रहे हैं। ये देखें जी इनका, आप देखें शुरू से बार बार ये हदीस की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की तरफ जा रहा हूं, अपनी तफसीर बिल राय की तरफ नहीं जा रहा। आखिर में अली भाई आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं महसूस कराने के लिए कि आप बोर ना हो, अल बुखारी की एक बड़ी जबरदस्त रिवायत आपकी खिदमत में बयान करता हूं और उसके बाद इख्तिताम करते हैं। बड़ी जबरदस्त रिवायत है बुखारी की, इनको हमारे हाल काफी छेड़ने का बड़ा शौक था। मैंने कहा था ये सिर्फ मैं अभी तबर्रुक का नर्ज कर रहा हूं। बुखारी में आप जाएंगे ना अली भाई, किताबुत तफसीर आपने खोलनी है उर्दू में, रिवायत नंबर लिखना है 4977 4977 रिवायत। मुअव्वदतैन जो है, मुअव्वदतैन ये क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये क्या है? कुरान का हिस्सा नहीं था। किन के नजदीक? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी रसूल के नजदीक मौजूदा कुरान में वो मुझे उठा के दिखा रहे थे, ये कुरान आपको कबूल है या नहीं है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद मुअव्वदतैन को कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे। कौन बता रहे? सही बुखारी। अच्छा रिवायत बड़ी दिलचस्प है, बुखारी साहब ने इसमें तहरीफ की, बुखारी साहब की आदत थी, कहा ना बुखारी पे प्रोग्राम रखें आपको बताएंगे, बड़ा लुत्फ आएगा। बुखारी साहब ने इसमें तहरीफ की, रिवायत ऐसी नकल की कि जिसका फायदा ही कोई नहीं है। तर्जुमा सुनिएगा और महजूज होइएगा। सअल तो उबय बिन कअब, वो कहते हैं मैंने सवाल किया उबय बिन कअब से, अवल मुंजर इन्ना अखा का, तेरा भाई, एक ही लफ्ज तर्जुमा करूंगा और अगर आपको आखिर में अली भाई समझ आ जाए रिवायत की प्लीज मुझे समझाइएगा कि तेरा भाई इब्ने मसऊद यकूलू कहता है कजा व कजा, इस तरह फकाला उबय, उबय ने कहा सअल तू रसूल अल्लाह, मैंने रसूल से पूछा, फकाला ली, रसूल ने मुझे कहा, कीला ली, मुझे ऐसा कहा गया, फकुल तो मैंने कहा, काला कहा, फनहानु नकुल हम कहते हैं, कमा काला रसूलुल्लाह जैसे रसूल कहते हैं, नारा हैदरी। ये हदीस है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बुखारी में इतनी जबरदस्त हदीस, किताबुल बारी क्या है जी? सही बुखारी, किताबुल बारी के बाद सबसे सही किताब बुखारी, उसमें इस हदीस का अगर माना आपको समझ में आ गया, मेरे अजीज प्रोफेसर परेशान बैठे इनको समझ आ गया, तो ये इसका मुझे जवाब देंगे। आखिरी सवाल बार बार दोहरा रहा हूं, हजरत एक हदीस, ए मेरे बरादरान अहले हदीस, आप में से कोई ये मुजाहिरा करे, एक हदीस पेश करे, सही रिवायत पेश करे
कि हज़रत आयशा ने कहा हो कि मैं क्या हूँ, आयत तत्हीर में अहले बैत में शामिल हूँ। हज़रत उम्मे सलमा को रसूलुल्लाह ने बाहर निकाला उससे, और रिवायत सही व सनद है, उसका जवाब भी दे दें। कुरान की तरफ तो मैं जाता नहीं हूँ, तो फिर आपको बात समझ नहीं आनी। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, हफीजुल्लाह क्या बलोच बात साहब, है। हफीजुल्लाह बलोच साहब अच्छा, सिर्फ मैंने एक बात कि जी जी इन्होंने सूरह आले इमरान का रेफरेंस ज़रूर दिया, और मैं चाहूँगा क्योंकि इन्होंने आयत गदीर हम के वो गदीर हम के बारे में भी जिक्र किया, तो ये इन सारी चीज़ों को कवर सूरह आले इमरान में जो है वो ग़ज़वा उहद से पलट जाने वालों के लिए माफ़ी का भी ऐलान किया गया। मैं ज़रा चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। कुछ शायक़ सबाक़ इन्होंने बयान किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी आयात जो है ज़रूर इसमें बताई दें जिसमें आले इमरान में उन्हीं लोगों को माफ़ कर दिया गया कि अल्लाह ने आपकी इस गलती को माफ़ किया, क्योंकि हाल ही एक ही नहीं पलटे, बहुत सारे लोग पलटे। तो देखें, शाको सबाक में जो है ना, किसी को नॉमिनेट करना, शहबाज भाई आप बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन नॉमिनेट नहीं किसी एक को किया जा सकता। बहुत सारे सहाबा थे, सारी जलीलुल क़द्र सहाबा थे जो नबी की ना बात मान के पलटे थे। अब हफीजुल्लाह बलोच साहब आपकी तरफ जाएंगे, और बुखारी की रिवायत असल है, बात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने नॉमिनेट किया है। अली भाई, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बात नॉमिनेट किया, भाई ने नॉमिनेट नहीं बात किया। सुने आप, मैंने ठीक, नॉमिनेट नहीं किया। मेरी बस बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ ली, और मैं अब हफीजुल्लाह बलोच साहब के पास इसलिए तो जा रहा हूँ, वो ताकि इनके जवाब जो है ना बाकायदा तरीके से रखें। जी हफीजुल्लाह बलोच साहब, ओवर टू यू सर। एक बात से भागेंगे, दूसरी पर जाएंगे, दूसरी से तीसरी पर जाएंगे, इनका मतलब नहीं पूरा हो रहा ना। मकसद ये परेशान है बेचारे, स्याको सबाक से ये भाग रहे हैं। और अगली बात मैं आपको बताऊं, जो ये 17,000 रवायात, मैंने असूल काफी की इबारत भी दिखाई है और आपके सामने किताब भी आपको दिखा दी है। अब इसके बाद वहां जहां ये इनके अपने मसलक और मजहब पर ज्यादा लगती है, उस तरफ नहीं जाएंगे। वहां कहेंगे कि जो वो उसके खिलाफ होगी वो हम नहीं मानेंगे। तो भाई फिर ये क्यों आपने कहा? आप ये कह रहे हैं ना कि ये किसने कहा है, किस शिया ने ये कहा है, ये देख लो। ये मैं आपको ये इबारत ऊपर उंगली रख के दिखा रहा हूं, करीब करके, अगर जूम हो सकता है तो आप दिखाएं। ये लाइनें मैंने सारी अंडरलाइन की हुई हैं, और ये काफी से मैं दिखा रहा हूं। ये जिल्द नंबर भी आप नोट कर लें, जिल्द नंबर 1 है कि असूल काफी ही शियों के लिए काफी है। जब शियों के लिए काफी है तो वो 17,000 आयात का कह रहे हैं, 17,000 आयात का कुरान था वो। किबला वो कह रहे हैं कि पढ़िएगा, सनद और रिवायत पढ़े, किस इमाम का फरमान है। आगे उसके आप हाशिए को आप देख लें, रोज़ातुल जिनात सफ़ा नंबर 553 है। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, सफ़ा नंबर 553 आप चले गए, आप सहाबा की तरफ, जंग की तरफ आप बाद में जाएं, मेरी बात सुने। सफ़ा नंबर 553 है ना शहबाज भी, सफ़ा नंबर 553 है, आप देख सकते हैं। भाई तर्जुमा कर रहे हैं ना, तर्जुमा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काला कौन है, वो बंदा कौन है, वो कह रहे हैं कि कहाँ से रिवायत किससे है ये ये देखें, ये मैं आपके अभी आप ये यहाँ पर आ गए। इसकी जो शरह है ना, मिरातुल उकूल फी शरह अहदीस अतहार रसूल, काफी की शरह जो अल्लामा मजसी की ये किताब है ना, इसकी मिरातुल उकूल फी शरह अहदीस अतहार रसूल के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और ये असूल काफी के अंदर मैंने ये कलमात आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, करीब करके दिखा रहा हूँ, इसको मजीद जूम पढ़ दें मेरे भाई, पढ़ दें, अरबी में पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है मेरे पास खुली हुई अल-काफी, बताएं। वो कह रहे पढ़ दें। फया तक़िद अन्नहु अरद अलल काइम सल्लल्लाहु अलैहि फस्तहसनहु व क़ाल काफिल शियतुना। क्या पढ़ूं आप इसके, इससे अलावा क्या सारी किताब शुरू कर? इसका फरमान है, सूरह काफी में लिखा हुआ है कि रौज़तुल जनान सफ़ा 553। ये नीचे हवाला भी देख लें। ये को मैं अपनी तरफ से ये किताब लिखा बात कर रहा हूँ यार, क्या बात आप कर रहे हैं ये? अच्छा, अब रहेगी बात भाई, बात सुने एक मिनट, आप ये एंड तक ये कहते रहेंगे हदीस लाएं। ओ भाईजान बात सुने, मैं आप बात को मुकम्मल कर देता हूँ। कुरान का यहाँ 17,000 आयात का कुरान है, ठीक है, आपके नजदीक ये 6,666 का है। अगली रहेगी बात, मैं बात शुरू हुई थी आयत तत्हीर से, आप भाग कर निकलते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि आपके 2-4 टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर हमें बड़ी कमान है, जबकि वो आपकी अपनी भूल है। बाकी रहेगी बात, अगर अहले आयात तत्हीर और इस पूरे रकू से पहला मिस्दाक अज़वाज मुताहरात नहीं है तो आए मेरे साथ मुबाला कर लें, बात खत्म।
पहला मिस्ताक अज़वाज है, उसके बाद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हजरत अली और आपकी बेटी और आपके नवासे हैं। पहला मिस्ताक अगर अज़वाज नहीं है तो मैं मुबाइले के लिए तैयार हूं, बात करें। अगर मैं अपने मौके पर झूठा हूं, मैं मुबाइले की दावत दे रहा हूं, ये आयम इसकी तरफ अगर मुआवजा तो इसका करना पहला ठीक से। मिस्ताक नहीं है तो मैं मुबाले का चैलेंज देता हूं। बाद का मिस्ताक हजरत अली, सैयदा फातिमा आपके नवासे हैं, मगर कुरानी नस से सिर्फ आपकी बीवियां हैं। इस पर आए मुबाले पर। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात। अली भाई, बड़ा मज़ा आया इनके इस जुमले से। और आप यकीन करें, तारीख में किसने ये दावा किया था? मैं आपको तारीख बताता हूँ, तफ़सीर की किताबें बताता हूँ। इकरमा आप हाँ करें इकरमा या ना ख़ान, करें, सुन लो आप भाई, इस बोलना तरफ नहीं। आए। बात नहीं सुन लो बोलना भाई, क्यों सुन लो। नहीं? मैंने आप सुनिए ना, मुबाले पर आए ना। सुननी आप मुबाले मुबाले पर की क्यों बात भाग रहे भाई हैं? सुनोगे तो। ओ भाई, मुबाले की बात कर रहा हूँ, सुनो नहीं, तो सही। नजरान के जो वहां से ईसाई आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम की जात में, शान में जो गुलूफ करते थे और रसूलुल्लाह ने मुबाले की दावत दी थी, वो भागे थे। आए ना, आप सीधा कहें कि मैं मुबाले के लिए तैयार हूं। हाँ बाकी जी, बातें तो फिर हम करते शहबाज रहेंगे। आप भाई। इनका करते जा रहे हैं, करता माइक जाऊंगा। माइक आम बंदे के लिए तो चैलेंज है ना, आए सामने मुबाले पर आए। जी, बात बात सुन लें। अब सुन प्रोफेसर साहब सुनिएगा, उनकी बात इनका सुन ये लें, माइक बात म्यूट सुन कर दें, लें। मुझे बात पूरी करने दें। मैं मुबाइले का ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि परेशान हो गए, हदीस नहीं मिल रही। एक हदीस ढूँढ के लाए थे, वो ज़ईफ़ निकल आई है, तो भाई परेशानी बनती है। फिर बोल रहे हैं। नहीं, देखें मैं देखें। आपको किताबों से जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, आप उस तरफ जा रहे हैं। मैंने 4 रवायात पढ़ी बुखारी से, मुस्लिम से, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। आपके मतलब की मैं कहाँ से रवायत लेकर आऊँ? बात आप बड़ी वैसे ज़ुबान माशरा तेज़ी से करते हैं, जेब से करूँ जेब? मैं आयत-ए-ततहीर कैसे की आपकी मर्ज़ी की आप जेब से निकाल कर आपके मतलब की बात करूँ? आप मुबाहले के लिए आप तैयार आएँ हैं? इधर। आप शहबाज भी हैं जी? मुबाहले के लिए तैयार, मुबाल वो कह रहे हैं कि मुबाहले की दावत देता हूँ अगर आपके हवाले से कि आयत तत्हीर यानी कि शुरू शुरू में बीवियाँ नहीं हैं इसका मिज़ाक, तो फिर मुबाहले पे बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल आएँ। अब इन्हें कही अब इन्हें कहिएगा 2 मिनट सुख का साँस लें, ठंडा पानी पे मेरी बात सुन लें। मैंने सुनी ना इनकी बात, बोलता नहीं हूँ मैं। जी, अभी जी, तक मैंने कभी इनकी बात में नहीं बोला, जी। लेकिन ये फ़ौरन बोल पड़ते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, नहीं, नहीं, वो भी नहीं मैं बोले फिर बात शहबाज करूँगा, भाई। बोल पड़ेंगे। बोल नहीं, बोल नहीं, नहीं, पड़ेंगे, बोल नहीं बोले, पड़ेंगे। नहीं बोले, नहीं सुनें, बोले, शहबाज भी बात कंप्लीट करें। आयत-ए-ततहीर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कहते हैं मैंने बुखारी की रिवायतें पढ़ी हैं। मैंने कहा भाई, हम ये जो अहले बैत के लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, मैं अभी बुखारी से भी पढ़ूँगा, सारी वहाँ से पढ़ता हूँ। अहले बैत आपको मैं 50 जगह से दिखाऊँगा। आप लफ्ज़ अहले बैत जहाँ पे मिल जाए ना, ओह! अहले बैत आ गया, तो बस साबित हो गया नबी की बीवियाँ अहले बैत में से। लफ्ज़ अहले बैत मिल गया यहाँ पे हमें। ओ बाबा, बिल्ली के साथ अहले बैत मिल गया, उसको भी बना लेंगे क्या? तो लफ्ज़ अहले बैत से नहीं होता। मैं अभी आपको रिवायतें बुखारी से, आपको शौक है, बुखारी से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल नहीं समझ आया था आपको, दोबारा बताता हूँ। सवाल ये था कि आयत-ए-ततहीर के शान-ए-नज़ूल में रसूल ने फरमाया हो, हज़रत आयशा ने कहा हो, हज़रत उम्मे सलमा ने कहा हो कि इस आयत-ए-ततहीर में जो अहले बैत हैं, उनमें बीवियाँ शामिल हैं। ये दिखाना है, अहले बैत नहीं दिखाने वैसे। समझ पहली कि चीज़ ये आप है, फिर मुबाले बोल की पड़ेंगे। तरफ आएँ, चैलेंज क्यों करें? आप सच्चे हैं ना, तो वो आप कह आएँ। रहे हैं अब ठीक है, वो सही है, वो मान लिया उन्होंने कि आप मुबाहले की तरफ आ जाएँ। अब सुने, मैं जवाब दे रहा, देखें ना, उन्होंने जो एतराज़ उठाया उसका जवाब तो देने दें कि मैंने बुखारी की रिवायतें पेश की, मुझे जवाब तो देने दें। फिर लोग कहेंगे भाई उनका जब हो गए, जवाबात हो गए, लोगों के सामने कोई इसका सीरम जाना चाहिए, कोई कंक्लूजन करना चाहिए। आपका मौक़िफ़ अगर दुरुस्त है, तो चैलेंज कबूल करें। मैं अपने उस दुरुस्त पर कह रहा हूँ कि मैं मुबाले की दावत देता हूँ, आप कबूल करें। अगली बात बाद में करते हैं। ये तो आप 7 दफ़ा पहले बात कर चुके, कोई नई बात करें ना। वो कह रहे कि मतलब हर दोनों तरफ जो है ना वो आ तो गए हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स, अब इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखें अली भाई आ गए हैं, उन्होंने अब इनका ये तो माइक म्यूट कर दें, फिर बोल पड़ेंगे, मुझे पता है इनका। नहीं, नहीं बोलते, मुझे आप बात अपनी नहीं बात बात नहीं कंप्लीट करने करें, देंगे। आप बात हाँ, कंप्लीट करें। मुबाहिला का जवाब दूँगा। आप हफीज़ुल्लाह साहब, आपको किसी ने मैसेज किया है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ या हमारे यहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, किसी ने कहा है आपको? नहीं कहा ना, तो मैं इधर ही हूँ, कहीं जा रहा हूँ। जल्दी किस चीज़ की कर रहे हैं? तसल्ली से मुबाला होगा, इतनी तो जल्दी रसूलुल्लाह ने की थी उनके साथ, टाइम दिया था कि आ जाना। आप लोग, आपको काहे की जल्दी है? रसूल की सुन्नत तो ठीक से देख लें। अब जनाब अली भाई, इन्होंने मुबाइले की बात की है, अब आप पहले मुबाइले की बात करता हूँ, फिर उसका जवाब देता हूँ। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा था कि तारीख ने इस बात को रकम किया है। ये पहले बंदे नहीं है जिन्होंने आयत-ए-ततीर पे मुबाइले की चैलेंज किया है। मैं ये बात बयान करना चाह रहा था कि हफीजुल्लाह साहब ने जो ये चैलेंज किया है कि आ जाएँ मेरे साथ, इस मौजू पे मुबाइला कर लें। मैं पहले ऐलान करता हूँ मुबाइले के लिए हाज़िर, चूँकि ये मुनाज़रे में तो इनको नहीं बनी, इनकी दाल नहीं गली, तो मुबाइले पे आ जाएँ। ठीक है? मुबाइला करेंगे।
इस पे ऐलान करने वाला तारीख इस्लाम में एक खारजी था, इकरमा। इकरमा ने उस वक्त वो चैलेंज करता था, वो कहता था मुझसे कोई भी आए मुबाहिला कर ले कि इस आयत तथहीर से मुराद रसूलुल्लाह की बीवियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कायनात में वो पहला खारजी पैदा हुआ था जिसने मुबाहिले का चैलेंज किया था। इस बात पे मुबाहिले का चैलेंज कब किया जाता है? जब रसूल की हदीस मौजूद ना हो भाई, जब रसूल की वाज़ेह हदीस मौजूद है, जब लजाजत बंदा करे ना तब कहा जाता है जी मुबाहिला कर लो। अब इकरमा जो चैलेंज कर रहा था वो क्यों कर रहा था? इसलिए चूंकि रसूल की अहादीस लोग सारे मानते थे कि भाई इस अहले बैत से उलमाए अहले सुन्नत की मुफस्सिरीन का इजमा है, आयत तत्हीर से मुराद अहले बैत हैं, पहली चीज। इसलिए इकरमा लोग नहीं मानते थे इस बात को, तो वो मुबाहिले की चैलेंज करता, आओ मेरे साथ मुबाहिला कर लो, बिस्मिल्लाह दिन डेट आप फिक्स कर दें, इस बात पे मुबाहिला करेंगे, क्योंकि हमने इकरमा खारजी को तारीख में देखा था। अब इनसे मुनाजरे में तो कोई बात गली नहीं, एक रिवायत ये अगर पेश नहीं आपको कर सके, तारीख का एक पता रिवायत हो, भाई, एक रिवायत, अगर आपको एक तारीख रिवायत का लाएंगे पता वाह, हो, दस आपकी तो बात नहीं। आपकी बात आ गई मुबाहिले शहबाज का भाई। चैलेंज ईसाइयों को किया था। आप इकरमा की बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबाहिले का चैलेंज किया था वो किधर लेकर जाएंगे? अहले बैत आप के कह बारे रहे में हैं कि वो चैलेंज की एक बात कर रहा हूँ खारजी भाई, था। आउट ऑफ बात कॉन्टेक्स्ट सुनो, ना जाए, रसूलुल्लाह आउट ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि कॉन्टेक्स्ट वसल्लम ना ने जाए। चैलेंज किया था। क्यों किया था? ईसाइयों ने नहीं किया था चैलेंज, अहले मेरे बैत पैगंबर ने किया था नजरान के ईसाइयों के खिलाफ। और मुबाहिले जो कसम मुबाहिले का से, चैलेंज होता है वो इस तरह नहीं होता, बात कर लेते हैं, कसम बात से सीधी मैं सीधी है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज किया था मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी ने कि अगर तू सच्चा है तो मैं तेरी जिंदगी में मरूंगा, और अगर मैं सच्चा हूं तो फिर तेरी जिंदगी में मर जाएगा। मुबाहिला ये होता है। आपका तो नेड़े हिसाब मुबाहिले किताब बहस मसला नहीं है, नहीं मेरी होते। बात सुने, जब ईसाई बात आपका सुने, जब ईसाई बहस नहीं खत्म कर रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने तब उनको ये आपने मुबाहिले का चैलेंज किया था, मगर वो उनको अल्लाह ने इस हद तक समझ दे दी कि वो नबी के मुकाबले में नहीं आए। हम नबी के उम्मती हैं, हम गुनाहगार हैं। हम कहते हैं कि कुरान की रोशनी ये पूरा का पूरा रकू नबी की अज़वाज के बारे में उतरा, बाद में रसूलुल्लाह ने उनको स्टेटस दे दिया, हम उनको भी मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं। आप अपनी बात पर जिद से अड़े हुए खड़े हैं, तो उस पर मुबाले की बात है, आप इसको कबूल करें या इनकार कर दें। ये बात बिल्कुल मेरा ख्याल दो टोक होगी है शहबाज भाई, इसके ऊपर क्या भाई आर्गुमेंट? मुबाहिले की डेट फिक्स करें, इनको बात ही समझ नहीं आई, इतना समझाना पड़ता है, मुझे तो समझ नहीं आती, मैं पता नहीं यहाँ पे क्लास लेने आता मेरा हूँ। ख्याल तो है भाई मुबाहिले की दोनों ने बात दो किस टोक मौजू बात पे, की है। मुबाहिले की बात किस मौजू पे? रसूलुल्लाह ने क्या असल में आयत आप तत्हीर पे इनको मुबाहिला किया था? करते रहना, आयत तत्हीर पे आप फिर बोल पड़े, फिर बोल पड़े। नहीं, नहीं होते भाई, मैं कहता हूँ नहीं होंगे चुप। आप एक बात तो रस्सी सुन लो भाई, का आपकी पानी बात सुनता हूँ डालकर ना। चलाते रहेंगे बात को। मुबाले का मतलब ही तो ये है कि आपकी हाँ बात करें या ना करें, हाँ वो क्या आप कह फिर रहे हैं? ये कैसे शुरू से है भाई? हफीजुल्लाह बलोच साहब वो कह रहे हैं कि मुबाहला किस पे, डिबेट टॉपिक क्या होगा कि ये मैं आपको बताता हूँ, हफीजुल्लाह बलोच साहब ने कहा है कि अगर बस, आयात का बस, मिस्दाक बस। बीवियाँ नहीं हैं तो हम इस पर मुबाहला करते हैं। मैं इसी का अर्ज कर रहा हूँ, ये बोल पड़ते हैं बार-बार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या इनसे रिक्वेस्ट करूँ, इनको जाके मैं क्या कहूँ कि ये फिर खामोश आप होके मेरी अपनी बात बात सुनेंगे। देखिए, ये बोलते मैं नहीं बोलता, टाइम फिर भाई बोल पड़े, पूरा प्रोग्राम निकाल दें। फिर बोल पड़े। आप जितना टाइम इनको उन्होंने मिले, बड़ी आप मेरा खामोशी से टाइम बात सुनी है, उन्होंने बड़ी खामोशी से, आपने ज़्यादा टाइम लिया सुहानी साहब, उन्होंने खामोशी से बात सुनी है। आप अपनी बात कंप्लीट करें और इंशाल्लाह अच्छा, प्रोग्राम को कंक्लूड तो करते इस हैं। बात का भी नहीं पता, मुबाले के बाद बहस नहीं होती, मुबाले के बाद बहस नहीं होती। ये फिर बहस के लिए कह रहे हैं, मुबाले के लिए क्या बहस होती है? वो अच्छा, इनको पता है, मैं तो हैरान, अपने आप को समझते हैं कि जिस बच्चों को क्या पढ़ाते हैं ये उन्होंने सारी, ये समझते हैं पढ़ने वाले क्लास को, हफीजुल्लाह वो मुबाले के बाद खत्म हो जाती है। चैलेंज है इस बलोच बात साहब, का कि अगर ये हफीजुल्लाह आयात क्या मिसाल पहले बीवियां हैं तो मैं सच्चा, ये मेरी जिंदगी में मरेंगे, और अगर इनका के नजदीक मिस्ताक सिर्फ हजरत अली और उनकी बीवी और उनकी औलाद है, तो फिर ये सच्चे मैं इनकी जिंदगी में मर जाऊंगा, ये पता चल जाएगा। मुबाले के बाद फिर बातें क्या हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाले के बाद क्या ईसाइयों के साथ फिर मुनाजरे किए थे? मेरी बात सुन ले आप, अली भाई, मेरी बात सुन बात ले, ठीक है, उनकी इनको बात कहेंगे आ गई। काइंडली, यार आप म्यूट क्यों नहीं करते? वो बोल पड़ते हैं, 10 दफा वो इंटरप्ट कर रहे हैं यार, बस बात ही हो नहीं गई करने हो देते, गई बात हो उनको गई हो गई समझ नहीं शहबाज आती। भाई, शहबाज भाई बात पूरी कर लें, अब अपनी ख़त्म कर लें। उन्होंने हाँ, मुबाहले की अब उन्हें दावत दे बोले दी है, कि अब दावत कबूल करें, ख़त्म। भाई कि जिसको मानते हैं भाई, आपको उसकी कसम है बोलना नहीं, जिसको भी आप मानते हैं उसकी कसम है बोलना नहीं, चलें ठीक है? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोलना नहीं। अपनी हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ।
मुबाहिले का मैंने पहली बात है, इनको मैंने कहा ही नहीं है कि भाई मुबाहिले के बाद बहस होगी, ये मैंने कहा ही नहीं है। सुन लिया करें ना, पता नहीं कहाँ से सुनते हैं, जो समझ नहीं आ रही होती। भाई मैंने कहीं नहीं कहा कि मुबाहिले के बाद बहस होगी, मेरी असल में बात ही नहीं समझ आई आपको। मैंने अर्ज़ की थी और फिर ये कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने तो मुबाहिला किया था, वो भी इनको बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मुबाहिला करें, इस मौज़ू पे करें, बंदा हकीर हाज़िर है, ठीक है, बंदा हकीर हाज़िर है, ये कह चुका हूँ। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था, लोगों को ये बता रहा था कि इस मौज़ू पे, ये मुबाहिले की चैलेंज कौन करता था? इकरमा खारजी करता था इस मौज़ू पे। हो आपने गई भी इसी मौज़ू बात, पे किया, रसूल का इस शहबाज भाई मौज़ू पे हो नहीं गई। था। हाँ, अब ये सुनिए मैं बात समझा रहा हूँ, आप ना बोले ना, आप उसमें नहीं बोले थे, आप उसने एक बात 3 बार तकरार की, आप बोले हैं कि आप बार-बार वही बात नहीं कर मैंने रहे तो हैं। उनको भी मना किया, उनको भी रोका है, दोनों को रोका है। बोल ही तो गए हैं ना, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो बोल ही गए हैं, वो कोई ब्रेक पे पाबंदी नहीं रख चलें रहे। बात अब बात मेरी सुन लें, कंप्लीट कर। तकरीर ही मेरी करनी बात है, सुन लें। तकरीर बात उसमें नहीं बोलें, आना, तकरीर करनी है, बोल तकरीर पड़े, करके तासर देना, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। बस और क्या करना है इन्होंने? बोल पड़े। चल बात खत्म भाई करते हैं ना शहबाज किसको भाई, मानते हैं? कंक्लूड करते हैं। किसको मानते हैं उसकी कसम है आपको, किस कंक्लूड देवता करते को हैं ना मैं मानते हैं शहबाज कहता भाई, उसकी हूँ कसम खत्म है करते भाई, हैं। बात सुनिए। हम तो कसम ही नहीं दे रहे, आप मुबाला की तरफ आए। आप मुबाला की बात तरफ होगी, आए, आप खत्म भाई कहेंगे करें। फिर आप मुबाले की भाई तरफ, वो भाई बात इकरमा सुनिए। था, फलाना था, क्योंकि हक की तरफ इनको पता है हक क्या है, ये मुबाले की तरफ नहीं आएंगे, ये मुबाले की तरफ नहीं आएंगे, इनको पता है हक क्या है। ख़त्म का शहबाज भाई, उन्होंने बात कर दी कि सुनिए हम डिबेट जो है ना ख़त्म करते हैं, मुबाले की आप मुबाला का भाई, वही टाइम देते मुबाले हैं। का जवाब दे रहा हूँ अली भाई, मुझे आप टाइम पहले लगा का लें। जवाब नहीं होता, 11 बज के फिर आप गलत अच्छा, बात करेंगे तो आप बोलेंगे इनको कि आप अजीब बंदे हैं। हम गलत बात हफीजुल्लाह करें, बलोच हम साहब बोले इनको भी ना, और आप हम तकरीर दे रहे हैं, क्या बात है भाई? हफीजुल्लाह बलोच साहब आप कह हम दें कि मैं शहबाज भाई नहीं करता, फिर करते रहते हैं। शहबाज भाई को हम 5 मिनट देते हैं और वो अपनी बात कंप्लीट कर लें नहीं, और फिर नहीं, अख्ताम करते 2 हैं। मिनट 2 मिनट 5 में वो मिनट नहीं, अपनी बात 5 मिनट कंप्लीट नहीं। कर लेंगे और हम शो का हाँ, 2 अख्ताम करते मिनट। हैं। जी शहबाज भाई, अगर आज ये 2 मिनट भी रुक जाए ना, आज अगर इन्होंने 2 मिनट भी हो सब्र गई कर लिया बात, ना, आप मैं अपनी बात समझूँगा कि भाई कंप्लीट इसको करना पैदा हो शहबाज भाई, गया। बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें। 2 मिनट मेरे हैं, मैं उसमें जो मर्ज़ी बोलूँ भाई, 2 मिनट मेरे हैं ना, हाँ आप 2 जी, मिनट लगा आपके दें, हैं, मैं उसमें आपके हैं, चाहे आपके इनको हैं, बोलूँ, आपको बोलूँ, किसको बोलूँ? शुरू हो चुके हैं, आपके 11 हैं। बज के 24 है, मुझे जी, बोलने दें आप, कोई नहीं बोले दरमियान में। अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई मुबाहिले का चैलेंज कबूल किया, मुबाहिले का दिन रख लें, इसी चैनल पे मुबाहिला करवा लें और यहीं पर आकर आप फिक्स कर लें कि भाई ऐलान भी लगा दें पहले कि मुबाहिला होने वाला है, लोगों को पता चले कि इस बात पे मुबाहिला होने वाला है कि हफीजुल्लाह बलोच साहब एक हदीस भी पेश करने से कासिर रहे हैं। एक पूरे मुनाज़रे में, पूरी डिबेट में एक हदीस ये पेश नहीं कर सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये जो मेरी बीवियाँ हैं, ये अहले बैत में से हैं। एक हदीस नहीं पेश कर सके। हज़रत आयशा के हवाले से कहा कि एक हदीस पेश करें। हम अहले हदीस हैं। कहा है कि भाई अहले हदीस हैं। एक हदीस आपके पास नहीं है। इतना ज़ख़ीरा हदीस है, उसमें से एक हदीस ढूँढ के ले आते। रसूल की तफ़सीर को आपने नहीं माना। और ज़ाहिर बात है, जब बंदा लजाजत पे आ जाए ना, लजाजत पे आ जाए, तो वो कहते हैं मेरे साथ मुबाहिला कर लो। बिस्मिल्लाह, मुबाहिले के लिए मैं हाज़िर हूँ। ये अभी मेरे 11:24 है, टाइम रहता है, बोलना नहीं दरमियान में। मैंने अर्ज़ की थी कि भाई मुबाहिला इकरमा खारजी ने किया था, आज हफीजुल्लाह बलोच साहब भी कर लें, बंदा हकीर हाज़िर है। और मैं मुबाहिले में ये कहता हूँ कि इस आयत तत्हीर में रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह की तफसीर के मुताबिक फ़कत और फ़कत यही अहले बैत हैं, बीवियाँ कतअन शामिल नहीं है। अगर ये मेरी बात झूठी है, तो हफीजुल्लाह बलोच साहब का इन्ना लिल्लाह हो जाएगा मेरे से पहले। और अगर मैं वैसे ये मैं खत्म कर रहा हूँ बात, ये मुबाहिला मैंने इनका कबूल कर लिया, आगे मैंने इनको कह भी दिया है। वैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात है ना, मैं आया तो इनके जो आशिकाने साहबा होते हैं, वो मुझे ये ना हो कि मुबाहिले के चक्कर में पहले ही उड़ा दें, तो लिहाजा ये भी चीज है। तो यानी मुबाहिले के हवाले जी से मुबारक, कबूल कबूल कबूल। ओके। नाज़रीन, हम हफीजुल्लाह बलोच साहब, आप अपना कोई आखिरी बात कंक्लूड करना चाहेंगे? इतनी तो तकरीर की है इन्होंने, अब आखिरी बात कौन सी यार, आपकी इजाजत आपकी दें। बात खत्म हो गई ना, आपके 2 मिनट खत्म हो गए। अब शहबाज भाई, अब इनकी बारी है। जी हफीजुल्लाह बलोच अब साहब, देखो ना, इन्होंने अल्फाज बेचने हैं, वो बेचने बेचारों ने, अब उसके अलावा तो चीज कोई नहीं। मुबाले की बात के बाद बात होती कोई नहीं, ये ठीक फिर भी होगी। बात किए जा रहे हैं, मेरी मर्जी का इस तरह लगाएं भाई। जब मुबाला की बात हो गई, आपने चैलेंज कर लिया, अब तालीक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुबाले का चैलेंज हो गया, मैं सच्चा हूं, मेरी जिंदगी में ये मरेंगे, आप सच्चे हैं, आपकी जिंदगी में मैं मर जाऊंगा, सीधी सी बात है। रह गई बात, आप ये बेफिक्र हो, पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क है, अल्लाह का फजल से आप आए, मिले, हम आपकी दावत ज़ियाफत तक भी करेंगे, और अवाम भी सुन रही है, असल हवाले दलाइल किसने क्या दिए, बाकी बातें आप जितनी मर्जी करते जाएं। बड़े बड़े खारजियों ने भी बड़ी तकरीरें करते थे, सारा कुछ करते थे, और हदीस में आता है कि उन खारजियों का कुरान जो है इस गले से नीचे नहीं उतरता था। वो कुरान तुमसे बेहतर पढ़ते हैं, वो नमाजें तुमसे बेहतर पढ़ते हैं, और उनको सारा कुछ, मगर उनका यहां से नीचे नहीं उतरता था। भाई मेरे, आपको पता है वो खारजी कौन थे, कहां थे, किनके साथ थे,
हमारा मौक़िफ़ है अहले सुन्ना का बिल्कुल सादा कि कुरान नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, जो उसके आगे उसके छतरी में आ गए वो भी अहले बैत, जिनको कुरान ने कह दिया अहले बैत वो भी अहले बैत, और ये जगह ये रुकू पूरे का फरमान पूरा क्या है? मिस्ताक ही इससे मिलते हैं। बेहतरीन। वो मैं फरमान क्या है? पूरे शब पे फरमान। शहबाज भाई अब हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और गुजारिश है सिर्फ एक, जब ये पाकिस्तान तशरीफ लाएं इनके साथ प्रोग्राम रखें और बगैर लैपटॉप के रखें प्रोग्राम। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बगैर लैपटॉप के यहाँ पे बैठ के और दोनों एक हमारे बड़ा के उम्र में बड़े हैं, या तो ये आप जरा कोई बड़ी दाढ़ी लगा के आ जाएं या किसी अपने बड़े तगड़े बंदे को साथ। थोड़ा सा खा पी के जरा सेहतमंद होके आइएगा शहबाज भाई, हम आपका बेसब्री से वेट करेंगे। और देखिए मामला जो है ना, बहस बहुत गर्मा गर्मी को निकल गई। हमारा मकसद ये था कि हम चीज़ों को दलाइल और अक्ल और शऊर के हवाले से साबित करें। ना हम चाहेंगे कि ये तबाही शहबाज भाई की तरफ आए, ना हम चाहेंगे कि ये प्रोफेसर साहब की तरफ आए। हमारे लिए दोनों ही बहुत मोअज़्ज़िज़ीन हैं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी। तो हम कोशिश करेंगे कि मुबाहला जो है वो ना ही हो और ये नौबत यहाँ तक ना आए। हम आपसे भी बहुत सीखते हैं प्रोफेसर साहब, हम आपसे भी बहुत सीखते हैं शहबाज भाई। तो इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा करें, खत्म हो जाएगा। हम जो है ना, हम एक जो हदीस पेश कर दें, बात खत्म। एक अच्छा हदीस बस पेश कर अब दें, बात खत्म। बात खत्म हो गई कुरान की शहबाज भाई, आयत यहाँ तक वो बात सलमा खत्म की हो रिवायत गई। बैहक़ी की रिवायत बयान की यकीन नहीं आ रहा। मैं बुखारी देखें मुस्लिम से बयान किया कि नबी अपनी बीवियों को अहले बैत कह रहे हैं, कुरान अहले बैत कह रहे हैं नबी की बीवियों को। आपको इसके अलावा क्या चाहिए? शहबाज भाई और बाकी आप मुबाला क्या हफीजुल्लाह परेशानी? बलोच साहब, आप शहबाज इस तरह के सारे से मुबाले से नहीं आप बच सकते भाईजान। शहबाज भाई और हफीज़ुल्लाह बलोच साहब दोनों मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान से जो है ना हम अलविदा चाहेंगे। ये मैं आप दोनों से दस्तबस्ता जो है एक दरख्वास्त करूँगा कि आप दोनों ही हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं और बहुत कीमती भी हैं, अभी हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो हम मुबाहले की तरफ नहीं जाते, हम तबाही की तरफ नहीं जाते। हम चाहते हैं कि उम्मत हमसे कुछ सीखे और आपसे कुछ सीखे। हमने बहुत सारे दलाइल रखे और बहुत सारे अहम सवाल और बड़े मुश्किल सवाल शहबाज भाई से भी किए और हमने प्रोफेसर साहब से भी किए। हफीज़ुल्लाह बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया और शहबाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हम अगले जो है ना 30-35 साल तक आप दोनों से जो है डिबेट के स्टार रहेंगे और मुबाहले से हम निजात पाएंगे। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम के लिए हम इंशाल्लाह आपको फिर एक और प्रोग्राम पे मदऊ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा टॉपिक जो है ना वो हम ज़रा एक बड़ा ख़ास टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह, उस पर आपको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, और आप दोनों हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।